नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसा पूर्णम् सिद्धम सुद्धम प्रणमिया जिनेन्द्रवरणे मे चन्दमकलङ्कम् गुणरयण भूषणोदयम् जीवसपरूवणम् वोच्छम्। बोले आचार्य नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग। उसमें से यहाँ पर जो चौथा अधिकार है प्राण प्ररूपणा, उसका व्याख्यान चल रहा था। कल रात्रि तक अपन ने देखा था प्राण किसे कहते हैं, प्राण कितने प्रकार के होते हैं और उन प्राणों का वास्तविक अर्थ क्या है, जीव की पर्याय में वे किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो लास्ट शुरू में देखा प्राण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्राण, जिनके संयोग से जीवन और जिनके वियोग से मरण का व्यवहार होता है उसे प्राण कहते हैं। यही परिभाषा दी शास्त्र में। और एक बहुत बड़ी बात देखी इसके माध्यम से कि संयोग से जीवन का, मरण का, वियोग से मरण का व्यवहार होता है। व्यवहार होता है ना, उस प्रकार से कहा जाता है लेकिन होता नहीं है क्योंकि जीव का मरण नहीं होता है, जीव का कोई नया जीवन नहीं होता है। जीव अपने आप में जीवन स्वरूप है, अपने आप में सदैव ही जीवित है। सदैव जीवित होने वाली वस्तु को भी क्या कहा जा रहा है, जीवन। नया मरण हुआ, मरण हो गया, दूसरा जीवन हो गया। तो ऐसा व्यवह्रियते, ये टीका में शब्द दिया है, ऐसा व्यवहार होता है। तो व्यवहार अवास्तविक भी नहीं है, लेकिन कुछ संयोगों के माध्यम से कहा जा रहा है। इस जीव की दशाएं, इस जीव का संयोग शरीर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का हो रहा है, उसको लेकर के जीवन मरण का व्यवहार है। वास्तव में देखने जाओगे तो क्या मिलेगा, सदैव जीता हुआ जीव मिलेगा, कभी भी नहीं मरने वाला, ना पर्याय से मरने वाला, ना द्रव्य स्वभाव से मरने वाला। क्योंकि पर्याय में भी जीवन पाया जाता है, जीने की भावना, जीने की शक्ति पाई जाती है। और जो द्रव्य स्वभाव है सदैव चैतन्य रूप प्राण है, तो उस प्रकार से भी प्राण हमेशा रहते हैं। ऐसे प्राण कितने होते हैं, 10। कौन कौन से, 5 इंद्रिय प्राण, फिर बल प्राण थे, कितने बल प्राण, 3 बल प्राण, फिर एक है श्वासोच्छ्वास और एक है आयु। इस प्रकार से ये 10 प्राण थे। इन 10 प्राणों का क्या तात्पर्य था वो अपन ने देखा था। आपने प्राणों को फील किया, मैंने आपसे कल प्रश्न कहा था कि आपका स्पर्शन इंद्रिय प्राण कहाँ पर है, आपका आयु प्राण कहाँ पर है, आपका मनोबल प्राण कहाँ पर है, कहाँ पर है। मन तो हमारा यहाँ पर है, तो मनोबल प्राण कहाँ पर है, दिमाग में है कि गले में है। आपने सोचा, संजोली भाभी, सोच क्या है, रश्मि भाभी, सोनल दीदी, हैं, सर्वांग में तो होता है, सोच करके आएगी नहीं, सोच करके आए। अनामिका बहन जी, सोचा नहीं है, आस्था, नहीं बेटा, इधर सहदेव जी, भैया जी, नहीं, मामा जी, अरे उत्तर रटे हुए नहीं चाहिए हमको, दिया था हमने सोचने का काम, सोच करके आना। रटा रटाया तो अपने को कुछ याद ही नहीं है, याद नहीं मतलब अनुभव में नहीं है। आप करके आना, ठीक है, आपको कुछ अनुभूति आएगी, आपके चेहरे बदले हुए होंगे, समझ में आएगा आप सोच करके आए हो। नहीं तो हाँ, हमको पता है पहले से ही, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान से जानता हूँ, ज्ञान से देखता हूँ, ज्ञान ही मेरा प्राण है। कुछ नहीं आया तुम्हारे समझ में, वही पुरानी बातें हैं सब।
आपके अनुभव में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शिष्य का प्रश्न था कि भाई पर्याप्ति बताइए आपने, और प्राण भी बता रहे हो, और हमको दोनों समान लग रहे हैं। क्या क्या चीजें समान लग रही है? पहली पर्याप्ति कौन सी थी? आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति का ज्यादा कुछ प्राण से संबंध नहीं दिख रहा है, जाने दो। फिर दूसरी पर्याप्ति थी शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति थी, शरीर पर्याप्ति का प्राण से कोई संबंध दिख रहा है? शरीर से संबंधित कोई 10 प्राण में चीज है? काय बल, काय होती ना, काया का बल, तो वो समान दिख रहा है। फिर अगली पर्याप्ति का नाम था इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति, वो प्राण का कोई संबंध है इंद्रिय से? 5 इंद्रिय प्राण है, तो आप पर्याप्ति कही थी, यहाँ प्राण बोल लिया आपने। फिर अगली पर्याप्ति थी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, तो वो पर्याप्ति थी और यहाँ पर प्राण है। फिर भाषा पर्याप्ति थी, इधर वचन बल है, तो वहां संबंध हो रहा है। फिर मन पर्याप्ति थी और यहाँ पर मनोबल है, तो जो पर्याप्ति थी वही क्या बन रहा है? प्राण बन रहा है। तो आप अलग से क्यों बता रहे हो? तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया कि नहीं, दोनों में अंतर है। अगर एक जैसे ही होता तो हम आपको अलग अलग बातें नहीं कहते। तो क्या करते हैं, हम एक एक करके इनको देखते हैं, पर्याप्ति में और प्राणों में क्या क्या अंतर है। एक मिनट शेयर कर दें। पर्याप्ति और प्राण में अंतर, तो उसका उत्तर ये है, कहीं कहीं पर्याप्ति कारण है, कहीं प्राण कार्य है। जहां पर्याप्ति कार्य है वहां प्राण कारण है। बेसिकली क्या ने अर्थ निकला? पर्याप्ति और प्राण में कारण कार्य संबंध है। क्या संबंध है? कारण कार्य संबंध समझ में आता है? कारण यानी कॉज, और कार्य यानी उसका इफेक्ट। ठीक है, आपको किसी ने बुरे शब्द कहे तो वो क्या हो गया? कारण। कार्य क्या होगा? अरे वाह, कार्य गुस्सा ही आएगा। चलो गुस्सा सरल मान लेते हैं। कार्य क्या हुआ? गुस्सा। तो गालियां, अपशब्द, बुरे शब्द कारण हो गए। कार्य क्या निकल के आ गया? गुस्सा आ गया। किसी का कार्य दूसरा भी आ सकता है, ये एकांतिक नियम नहीं रख लेना अनुराग भैया। कार्य शांति भी हो सकता है, कार्य क्षमा भी हो सकता है, कार्य अपने कर्म के उदय का विचार भी हो सकता है, कार्य अपने कर्म की निर्जरा हो रही है ये देखना भी हो सकता है, कार्य आत्म ध्यान भी हो सकता है, कार्य छपक श्रेणी भी हो सकता है। किससे? वो अपशब्द कह रहा है, उसके अपशब्द इतने ज्यादा तीखे थे कि बोले कैसे सुनो इसको, नहीं सुन सकता। तो व्यक्ति किस में चला गया? ध्यान में चला गया मन भैया। ऐसे भी कर सकते हो, इतना अपने आप को समेट दो। आप तो क्या कर रहे हो, और कान खोल रहे हो। अच्छा मेरे को बुरा बोला, और बुरा बोला, तो और कान क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो तुमको कान बंद करने चाहिए थे ना, ये नहीं कि मुंह खोल करके और उसको बढ़ा दो। गुस्सा भड़क रहा है, बोल बोल करके उसमें घी मत डालो। घी डालोगे तो क्या होगा? और बढ़ेगा। माँ चिल्ला रही बेटा खुशी है आपको, और आपने भी ऊपर से बोलना चालू कर दिया, मम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने तो सब ठीक किया है, हम आपकी प्रिय बेटी हैं, और ऐसा वैसा। तो वैसे ही गुस्सा है आपके शब्दों से क्या हो रहा है उसमें? और घी आ रहा है उसमें, तो घी जाएगा अग्नि में तो क्या होगा? और बढ़ेगी, भड़केगी। आप तो क्या है, मौन का जो जल है वो डालो। क्या डालो? मौन का जल। मौन का जल यानी शांति। भीतर भी मौन, बाहर भी मौन। बाहर मौन तो बहुत लोग रख लेते हैं, भीतर का मौन आए, कुछ नहीं हो रहा है, सुन रहे हम, ये भी शब्द है। सदत्त परिणदम पौगल दवभम, तही गुणो तस् यदि अण्णो तम्हाण तुमम भणिदो किंचिवी किम रूससी अबुद्धो। समय सार में गाथा लिखी कुनकुन स्वामी ने। ये तो सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, आप तो सब समझते हो। ये तो पौद्गलिक वस्तु है, शब्द पौद्गलिक है, तो सुन करके कोई बात नहीं, ये तो पुद्गल की चीज है, अपना तो इसमें कुछ ही नहीं है। शब्द में आपका कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो जान करके आपको भीतर से क्या आए? मौन आए, भीतर से उबाला ना आए। कुछ पल के लिए ही सही, क्या बोलो, नहीं रहा जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, एक पल का प्रयास।
केवल एक मोमेंट की शांति, वो भी आपको मिल गई तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक समय के लिए आपने सोच लिया, कोई बात नहीं, जाने दो। इतना सोच पाने के लिए भी मेहनत चाहिए। उस एक समय के अनुभव के लिए भी आपको कुछ ज्ञान चाहिए। 2 सेकंड बाद उबाला है तो 2 सेकंड तो बचाया आपने। 2 सेकंड आपने अपने आप को बचाया। 2 सेकंड में इतनी मेहनत हुई। 2 सेकंड हो सकता है तो बाद में 20 सेकंड भी हो सकता है। जिसका एक ही नहीं हो पा रहा है अभी, तो वो 20 कैसे कर लेगा। इसलिए मौन का जल जो है वो दोगे तो आपको शांति का कार्य होगा। आने दो उसके फल को, कारणों को होने दो, हम अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। तो वो कारण कार्य संबंध कहलाता है। तो शास्त्र में सिंपली इतने ही दिया उन्होंने, कारण कार्य संबंध है। अब कारण कार्य है तो कौन कारण है और कौन कार्य है। तो कहीं पर पर्याप्ति कारण है और कहीं पर पर्याप्ति कार्य है, और कहीं पर प्राण कार्य है और कहीं पर प्राण कारण है। तो कब समझ में आएगा कौन क्या है। सिंपल लॉजिक है, जो पहले पाया जाएगा वो कारण है, और जो बाद में होगा वो कार्य है। इसको समझने में हमको काफी दिन लगे, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आप पढ़ोगे शास्त्र की टीका, इस दृष्टि से देखोगे, आपको 1 सेकंड में समझ में आएगा क्या लॉजिक है। जो पहले पाया जा रहा है वह कारण है, क्योंकि कारण को पहले होना चाहिए। और जो उसके बाद में पाया जा रहा है वो क्या है, कार्य है। ठीक है, इतनी सी बात है। और उसके अलावा पर्याप्ति का अर्थ है शक्ति की पूर्णता। जो आपने पुद्गलों को कुछ कुछ कन्वर्ट करने की शक्ति की कंप्लीशन करी है, जिसका प्रयोग चलेगा जीवन भर, उस शक्ति की पूर्णता का नाम है पर्याप्ति। और प्राण क्या है, प्राण है उस शक्ति की पूर्णता करके जीवन चलाना, उसका कुछ व्यापार करना, प्रवृत्ति करना, इंद्रिय शक्ति का यूज करना, स्पर्शन आदि शक्तियों को यूज करते हुए जानना, अपने आयु से भाव धारण करके रखना, श्वासोच्छ्वास करना, उन सब करने रूप जो चीजें हैं उसका नाम है प्राण। जो पाई जाती है वचन आदि की शक्ति, बोलने रूप दशा पाई जाती है। तो वह जो वचन व्यापार आदि की कारणभूत योग्यता है, योग्यता यानी कैपेबिलिटी है, और उसकी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी उसको कहना, वचन बोलना, श्वास लेना, सोच पाना, ज्ञान करना, लब्धि उपयोग रूप से, उन सब को बोलते हैं प्राण। ठीक है। पर्याप्ति का कार्य थोड़ी सी देर में पूरा होता है। जन्म लेते से ही पर्याप्ति हो नहीं जाती है, अंतर मुहूर्त लगता है, और लगने के बाद में फिर उसके माध्यम से जीवन चलता है। तो वो जो जीवन चल रहा है वो कहलाता है प्राण। ठीक है। अब अपन देखो एक एक के ऊपर चला के देखते हैं कौन पहले और कौन बाद में। भैया इंद्रिय प्राण, इंद्रिय प्राण और इंद्रिय पर्याप्ति, इन दोनों में क्या अंतर है। तो उन्होंने लिखा प्राण कारण है, पर्याप्ति कार्य है। ऐसे कैसे हो गया, प्राण कारण है और पर्याप्ति कार्य है। तो प्राण किसे कहा था, इंद्रिय प्राण, जो स्वार्थ को ग्रहण करने की शक्ति है। एक एक इंद्रिय अपने अपने अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति रखती है, और उसको उत्पन्न करने के लिए हेतु दिए थे, कारण दिए थे। वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। तो वो जो क्षयोपशम है यानी जीव की प्रगट शक्ति, उघाड़ जो प्रकट हुआ है, वो कहाँ से कब से प्रकट हो जाता है। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में क्षयोपशम आता है, पर्याप्ति के पहले आता है, जन्म के पहले समय से विग्रह गति से आता है, कब आता है। तो जैसे ही जीव का नवीन जन्म होता है, एक आयु पूरी हुई अगली आयु चालू होती है, उस जाति के योग्य वहां पर क्षयोपशम चालू हो जाते हैं। कोई एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीव मरण करके 4 इंद्रिय बना। क्या बना, कौन, एकेंद्रिय। तो एकेंद्रिय वाली दशा में उसके पास कितने इंद्रिय प्राण थे, एक इंद्रिय प्राण था, कौन सा, स्पर्शन। अब मरण करके वो बन गया 4 इंद्रिय। तो जैसे ही 4 इंद्रिय बनता है, विग्रह गति में हो चाहे जन्म लेने का समय हो, तो उस पहले समय के साथ में ही उसका जो क्षयोपशम है वो चेंज होता है, बदलता है। कितना क्षयोपशम हो जाएगा उसको, 4 इंद्रिय का। उसने क्या किया,
जन्म लेना है आपको बस उस इंद्रिय वाली गति में, तो आपका क्षयोपम कन्वर्ट होगा। तो वो जो 4 इंद्रिय संबंधी क्षयोपम प्रकट हुआ, तो वो पहले समय से ही आ गया। अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, विग्रह गति होगी तो विग्रह गति में आ जाएगा। बिना मोड़े की गति होगी कि सीधे जाके जन्म ले लिया, वहां आ जाएगा। आप रास्ते में हो, रास्ते में आ जाएगा। रास्ता ने विग्रह गति, जहां जब पैदा हो जाए तब उसको उस इंद्रिय संबंधी क्षयोपम पैदा होता ही, ये नियम है, ये पक्का नियम है। भले आप लब्धि पर्याप्तक बनो, चाहे आप पर्याप्तक बनो, किसी भी प्रकार से बनो, क्षयोपम प्रकट होता ही है। यानी वो कर्म का जो आवरण है उसको हट नहीं पड़ता है, जातियों के अनुसार, गतियों के अनुसार। तो 4 इंद्रिय का क्षयोपम मिल गया। क्षयोपम का हमने नाम क्या दिया था? क्षयोपम का यानी जानने की शक्ति का नाम क्या दिया था? प्राण दिया था, लब्धि रूप प्राण। ठीक है, तो प्राण आ गए। प्राण आ गए, क्या पर्याप्ति पूरी हो गई उसकी? नहीं हुई। अब पर्याप्ति क्या होगी? पूरी होगी। कौन कौन सी पर्याप्ति होगी? इंद्रिय पर्याप्ति होगी। तो इंद्रिय पर्याप्ति भी कौन कौन सी द्रव्य इंद्रियों को बनाने की शक्ति आएगी? जितनी उसके पास क्षयोपम है उतनी ही इंद्रियों को बनाने की शक्ति आएगी। 4 इंद्रिय में जा रहा है तो 4 इंद्रियों को बनाने की शक्ति आएगी। 4 इंद्रियां यानी किसी स्पर्श रसना घ्राण चक्षु, कर्ण इंद्रिय बनाने की शक्ति नहीं आएगी। जिस जाति में जाएगा उस जाति में, उस कुल में, उस योनि में, वहां पर जिसकी जैसी आंखें हैं, जिसके जैसे रसना इंद्रिय है, जिसके जैसी नाक है, उसके जैसा बनाने की शक्ति उत्पन्न करता है, उसका नाम होता है पर्याप्ति। तो पहले पाया गया प्राण, बाद में कंप्लीट हुई पर्याप्ति। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राण कारण है और पर्याप्ति कार्य है। समझ में आया? डेफिनेशन की तरफ से देखें तो क्षयोपम से उत्पन्न हुआ जो जीव का परिणाम है, क्षयोपम से उत्पन्न हुआ यानी ज्ञान परिणाम है, चैतन्य रूप परिणाम है। चैतन्य रूप परिणति का नाम है प्राण। और जो पुद्गल स्कंद आएंगे आहार वर्गना वाले, उसको द्रव इंद्रिय में कन्वर्ट करना, उसको द्रव इंद्रिय में बना पाना, आंख नाक कान मुंह की रचना कर पाना, उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो ज्ञान शक्ति नहीं है, वो अलग टाइप की वीर्यात्मक योगात्मक कुछ शक्ति है। उस शक्ति का नाम क्या है? पर्याप्ति। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? एक में है पुद्गल स्कंधों को कैसे द्रव इंद्रिय में कन्वर्ट किया जाए, उसकी शक्ति। और एक में है हम उन पदार्थों को जान सकें, द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से अपने भाव इंद्रिय का प्रयोग कर सकें, उस प्रकार का जो चैतन्यात्मक ज्ञानात्मक परिणाम है उसको बोलेंगे इंद्रिय प्राण। तो इंद्रिय प्राण में और इंद्रिय पर्याप्ति में अंतर है, लेकिन जैसे प्राण होंगे उस प्रकार की जीव पर्याप्ति बनाएगा। यदि 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रियों संबंधी पर्याप्ति बनेगी। 2 इंद्रिय है तो 2 इंद्रिय संबंधी पर्याप्ति बनेगी। 3 इंद्रियों वाली पर्याप्ति उसके पास नहीं आ पाएगी। इस प्रकार से इसका बेसिक डिफरेंस है। समझ में आया? चलो भैया। हाँ, कहाँ? भैया हाँ, ये जिस तरह मतलब जो अपने पर्याप्ति में जो पूर्ण शक्ति अपन को प्राप्त होती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम प्राण करते हैं। कंट्रोल नहीं कर रहा है। जैसे प्राण है उस प्रकार से द्रव इंद्रियां बनेगी। प्राण यदि 4 है इंद्रिय के तो 4 द्रव इंद्रियां बनेगी। द्रव्य इंद्रियों की शक्ति 4 संबंधी आएगी। प्राण यदि 2 है इंद्रिय संबंधी तो 2 इंद्रिय संबंधी उसको पर्याप्ति बनने की क्षमता आएगी। नहीं तो आप बोलो 2 इंद्रिय है, उसने इंद्रिय पर्याप्ति पूरी कर ली, कान भी बना लिया वो, भाई इंद्रिय पर्याप्ति तो हो ही गई ना उसके पास, तो कान भी बना लो, आग भी बना लो। नहीं, वो शक्ति नहीं आई उसके पास। नाम उसका सामान्य से इंद्रिय पर्याप्ति है, फिर भी उस इंद्रिय पर्याप्ति में कितनी इंद्रियां बना पाएगा वो? क्योंकि रॉ मटेरियल तो सभी लोग ले रहे हैं ना, तो फिर 2 इंद्री वाला भी मन पड़े, उसकी सिस्टम बन जाए, कोई अजूबा हो जाए तो वो भी आंख नाक कान वो सभी बना ले, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्राण केवल ये बता रहा है कि कितनी इंद्रिय संबंधी पर्याप्ति करेगा ये व्यक्ति। ठीक है, चलो आगे, आगे का प्राण कौन सा है? भैया मन बल प्राण। हाँ, ये भी इंद्रिय प्राण में कह रहे हैं कि जो क्षय उपशम प्राप्त हुआ है विग्रह गति से, जिस इंद्रिय में माने जितने इंद्रिय उसे जीव बनना है। और यहाँ पे जो इंद्रिय पर्याप्ति में, तो हम पर्याप्ति तो जीव की शक्ति ही देख रहे थे ना यहाँ पे। तो जीव की शक्ति वो ज्ञानात्मक शक्ति नहीं है,
माने वो जीव की जो पर्याप्ति रूप शक्ति है ना, वो ज्ञानात्मक नहीं है, वो जीव के प्रदेश रूप है, जीव के योग रूप है, जीव के वीर्य रूप है। तो वो जो शक्ति का परिणमन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पर्याप्ति। और प्राण में क्या बोला? चैतन्य परिणमन, ज्ञान की शक्ति। ज्ञान का जो पर्याय, ज्ञान की अवस्था है, उसको क्या कहा जा रहा है? प्राण बोला जा रहा है। बोलो क्या बोल माने रहे यहाँ पे जो प्राण में ले रहे हैं वो जानन रूप हैं? जानने की शक्ति शक्ति प्लस जानना, लब्धि, और उपयोग। पर्याप्ति में अकेला योग पर्याप्ति में योग वो जो पौद्गलिक स्कंद हैं, उनको कैसे द्रव्य इंद्री बनाया जाएगा, उसकी शक्ति की पूर्णता। माने वहां पे योगों से जो वाइब्रेशन है बस वही ले ले। योग भी है, वीर्य भी है, कोई अलग से नाम नहीं दिया, तो योग, वीर्य और भी कुछ इस प्रकार की शक्ति हो, गुण हो, उसका परिणमन होना इस प्रकार से कि जिससे व्यक्ति ने जो ग्रहण किया है उसको प्रोसेस करके ये द्रव्य इंद्री बन जाए, उसकी शक्ति है। ठीक है। फिर है मनोबल। मन बल प्राण भैया कार्य है, मन पर्याप्ति कारण है। अब क्या हो गया? बदल गया। मन बल को क्या बोला हमने? मन बल को क्या बोला? अब कार्य। और मन पर्याप्ति क्या बन गई? कारण। मन बल क्या चीज थी? मन बल क्या चीज थी? मन संबंधित क्षयोपशम, मन संबंधित वस्तुओं को जानने की शक्ति प्लस मन से जानना, भाव मन की प्रवृत्ति प्लस भाव मन की शक्ति, उसे क्या बोलते हैं? मन बल प्राण। मन संबंधित हमारे में शक्ति है। अब क्या है? मन पर्याप्ति है। मन पर्याप्ति क्या है? कि जो द्रव्य मन है, मनोवर्गणा है, मनोवर्गणा के आए हुए स्कंध, उनको द्रव्य मन में कन्वर्ट करना। जैसे आहार वर्गणा को हमने बॉडी में कन्वर्ट किया था, तो जो मन बनता है द्रव्य मन, वो किससे बनेगा? मनोवर्गणा से। रॉ मटेरियल मनोवर्गणा, उसको कन्वर्ट करके क्या बनाना है? मन बनाना है। तो जैसे ये इंद्री बनती है, वैसे द्रव्य मन बनता है। तो द्रव्य इंद्री है, उसके बनाने की शक्ति की पूर्णता क्या बोली थी? पर्याप्ति। मन को बनाने की शक्ति की पूर्णता मन पर्याप्ति। तो अब क्या करा उन्होंने कि मन पर्याप्ति को बनाया कारण, और भाव मन या मन बल प्राण को बनाया कार्य। जबकि इंद्रिय में हमने क्या किया था? उल्टा किया था। क्योंकि इंद्रिय प्राण उन्होंने कहा पहले समय से है, तो वो कारण है और पर्याप्ति कार्य है। लेकिन यहाँ पर अमन ऐसा नहीं किया, यहाँ उल्टा कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, जब तक द्रव्य मन नहीं बनेगा तब तक मन बल का कुछ भी परिणमन तो होगा ही नहीं, और मन दिखता नहीं है। इंद्रियां तो दिखती है, तो इंद्रियों के संबंध आपको समझ में आ जाते हैं। लेकिन हमको ये सिग्निफाई करना है, बताना है कि द्रव्य मन नाम की एक चीज होती है, उसके हुए बिना आपका मन बल प्राण काम नहीं कर सकता है। यद्यपि चक्षु आदि इंद्रियां हैं, उनके बिना भी इंद्रिय संबंधी उपयोग विशेष लगता नहीं है, लेकिन जो द्रव्य मन है वो तो दिखता भी नहीं है। तो उसको बताने के लिए उन्होंने कहा ये पर्याप्ति कारण है। जब ये हो जाएगा तब बोलेंगे कि इसका मन बल प्राण उत्पन्न हुआ। अर्थात जब तक मन पर्याप्ति नहीं आएगी तब तक मन बल प्राण को प्रारंभ हुआ नहीं कहा जाता है। यद्यपि क्षयोपशम पहले समय से पाया जाता है, नया क्षयोपशम नहीं आ जाता है। कोई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में पैदा हुआ, तो विग्रह गति के पहले समय से क्या होता है? 5 इंद्रिय और मन का क्षयोपशम उसके उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के बावजूद भी इंद्रिय प्राण तो स्वीकारे जाते हैं, लेकिन मन बल प्राण कब से कहा जाता है? पर्याप्ति पूर्ण होने से। किसकी अब मन को बनाने की शक्ति आ गई है, तो ये जरूर जा करके मन को बना पाएगा। तो इसलिए इसको प्राण यहाँ से कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि पर्याप्ति पहले है, प्राण बाद में है, तो पर्याप्ति को बोला कारण और बल को बोला कार्य। समझ में आया? समझ में आ रहा है? भैया आप लोग भूल गए नियम? हाँ, नियम भूल गए। हाँ बोलो। मतलब अपर्याप्तक जीव जो रहेगा उसका क्षयोपशम विग्रह गति से ही मतलब होता है ना, जो अपर्याप्तक जीव हैं, लब्धि अपर्याप्तक जीव, उनके भी विग्रह गति में क्षयोपशम तो आते ही आते हैं। क्षयोपशमिक जो दशा है उसकी भीतर की, वो तो उसके प्रकट होती है। उसके क्षयोपशम नहीं होते ऐसा नहीं होता है।
पंचेंद्रिय में भी पैदा हो लब्धि पर्याप्तक जीव, तो उसके पांचों इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम प्रकट होते हैं, भले उसका यूज नहीं कर पाए, क्योंकि जीव का प्राण है, जीव की परिणति है, जाति के अनुसार क्षयोपशम आते ही आते हैं। सूक्ष्म बादल जीव, हाँ, सूक्ष्म और बादल जीव जो रहेगा सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, कैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्षयोपशम तो आएगा ही आएगा उसको। कितना कितना आता है वो कम ज्यादा हो भले, लेकिन क्षयोपशम जितनी जाति वाला जीव है उसको वैसा क्षयोपशम आना कंपलसरी है। क्षयोपशम इन्हें ज्ञान की दशाएं, ज्ञान का प्रकट उघाड़, जितनी जितनी इंद्रियों मन संबंधित है, ऐसा करके यहाँ पर द्रव्य मन को फोकस कराने के लिए कारण कार्य को बदला। आगे कहाँ? हाँ, जो अपर्याप्तक जीव है, अब जैसे क्षयोपशम उसका पहले ही क्षयोपशम प्रकट हो जाता है, तो मतलब पर्याप्त अवस्था में आने के लिए उसका तो कोई खुद का कार्य होगा ही नहीं, वो तो स्वयं होगा तो ही होगा पर्याप्तक दशा में आने का। क्या मतलब उसका क्या पुरुषार्थ होगा? उसका कुछ भी पुरुषार्थ नहीं होगा। पुरुषार्थ तो प्रति समय होता है। आप यहाँ बैठे हो हाँ, तो कुछ पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं? नहीं तो उनके तो कोई मतलब जो सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव है, हाँ, उनके तो कोई शक्ति ही नहीं है इस टाइप की अरे सोचने गजब ही की। कर लेते हो आप लोग। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम प्रति समय जीव के संसार दशा में पाया जाता है, और उस वीर्यांतराय के क्षयोपशम से वीर्य गुण की पुरुषार्थ रूप पर्याय होती है। आप क्या समझते पुरुषार्थ को? यदि मैंने हाथ हिलाया तो पुरुषार्थ हुआ, मैं चल के मंदिर आया तो पुरुषार्थ हुआ, लेकिन हर पर्याय के होने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। बिना पुरुषार्थ के एक की भी परिणति नहीं होती है। केवल जीव के नहीं, अजीव में, अधर्म, धर्म, आकाश, काल, पुद्गल, सब में वीर्य होता है और सब में पुरुषार्थ होता है। आप बुद्धि गम्य, बुद्धि से हमने जो किया, सोच सोच के किया, उसके पुरुषार्थ नाम देते, इससे तकलीफ पड़ रही है। बाकी तो पुरुषार्थ के बिना आप एक भी परिणमन नहीं कर सकते हो। जीव को उत्पाद व ध्रुवी करना है तो ही उसमें पुरुषार्थ लगता है। बिना वीर्य के उत्पाद व ध्रुव कैसे हो जाएगा? नहीं मतलब अपर्याप्तक दशा से, जैसे अपर्याप्तक पर्याप्तक दशा दो में इंद्रिय उत्पाद तीन व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वो हो रहा है। परिणतियां अपने आप होती जाएगी जहां जहां जैसी है। अब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में गए, पांच इंद्रिया वर्ण का क्षयोपशम हुआ, उस क्षयोपशम को किसने किया? उसने क्या किया उसके लिए? उसने भाई पूर्व भाव में आयु बांधी थी ना पंचेंद्रिय की, वो आयु बांधी थी, उसका उदय आया तो उदय आया तो उसके क्षयोपशम पाया गया। बिना करे तो आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, आपने कुछ ना कुछ तो किया ही है, तब तो जाके वो सब काम बन रहे हैं। तात्कालिक रूप से करो चाहे पूर्व रूप से करो, कुछ ना कुछ तो किया ही जाता है। ठीक है, बाहर करने की बजाय भीतर करो तो आपके करने के भाव सब मिट जाएं। भगवान जैसी दशा है, अपन बाहर बाहर करते रहते हैं तो बाहर बाहर जीते रहते हैं। भैया, हाँ, बचा है अभी। ये जो डिफरेंस आया है इंद्रिय इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपशम और नो इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपशम विग्रह गति से ही प्राप्त हो जाता है, हाँ बिल्कुल। तो फिर ये अंतर क्यों डाला कि मन बल को उसमें कारण लिया और वहां इंद्रिय बल उसको, ऐसा क्यों है? ये क्या, द्रव्य मन को दिखाने के लिए, द्रव्य मन को फोकस कराने के लिए इस प्रकार से अंतर दिया, ऐसा हमें लगता है। बाकी शास्त्र में इस प्रकार से बस ये दिया हुआ है कि ये कारण है, ये कार्य है। हाँ, ये बात अब आज मतलब हमेशा मुझे डाउट में रहती है कि ऐसा क्यों, मतलब द्रव मन को दिखाना कितना वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान की वाणी है और नहीं, भी चीज। वाणी तो है, लेकिन जैसे पांच इंद्रियां में व्यक्त है, पांचों इंद्रियां सारे जगत के जीवों को, वैज्ञानिकों को, सबको मान्य है, लेकिन इसके साथ में एक द्रव्य मन भी होता है। जैसे चक्षु द्रव्य रूप है, वैसे मन भी द्रव्य रूप है, सूक्ष्म है, वो ज्ञात नहीं होता है। तो उसको दिखाने के लिए कि बिना द्रव्य मन के, मन बल वाली जो शक्ति है वो कुछ भी काम नहीं करती है, कुछ यूजफुल नहीं है, इस बात को सिग्निफाई कराने के प्रयोजन से ऐसा कहा होगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि उसने संबंध भी जो लगाया ना, परिणमन कराने की शक्ति द्रव्य मन की शक्ति हो जाएगी, फिर हम आपको बोलेंगे मन बल प्राण, उसके बिना नहीं बोलेंगे। इसी कारण से जो विग्रह गति में कारमान का योग बनता है, वहां हम पर्याप्ति नहीं लेते और प्राण में फिर हम मन बल प्राण को भी हट उस ले लेते हैं, इसलिए इसी कारण ये से रहता है क्या? मन बल प्राण तो यदि आप कह रहे हो वहां पर कारमान का योग में, तो वो तो क्षयोपशम है उसका, तो क्षयोपशमिक वास्तविक दशा को देख करके हमने प्राण कह लिया, पर्याप्ति तो नहीं है। पर्याप्ति नहीं कह सकते।
और मन बल नहीं लेते वहां पर। मन बल क्यों नहीं लिया? क्योंकि यही बाद में पैदा करवाना है ना हमको। हाँ। बाद में पैदा कराना है। वो दिखाना ही है कि हम क्षयोपशम को तो मानने के लिए तैयार हैं। और फिर 5 इंद्रियां क्या है कि सामान्य रूप से जल्दी मिल जाती है, मन वाली दशा मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। तो वो क्षयोपशमिक दशा से जो जीव की शक्ति कुछ आ रही है वो तो उसकी प्रकट हो गई, कुछ यूज भी आ जाएगा क्योंकि उपयोगात्मक जीव का लक्षण है। तो विग्रह गति में भी उपयोग चलता है बिना इंद्रिय के। इंद्रियां नहीं बनी है फिर भी उपयोग चलता है बिना इंद्रिय के। वैसा काम मन का नहीं हो सकता है। बिना मन के बने हुए मन रूप उपयोग बन नहीं सकता है। इस बात के कुछ नियम होने चाहिए। इसलिए उन्होंने मन बल को कार्य में डाला और पर्याप्ति को कारण में डाला। मतलब यही रीजन मान के चल सकते हैं बस। हाँ वही जो हमें समझ में आता है वही बताया। चलो, बोलो महावीर भगवान की। सम और शरण में बैठे। चलो अब दूसरी एक और है, काय बल प्राण और शरीर पर्याप्ति। अब बताओ, काय बल प्राण है, बल पहले होता है कि पर्याप्ति पहले होती है? अब आपको पता नहीं है। पर्याप्ति पहले होती है, बल बाद में आता है। गलत जवाब। बल जो है ना, बल विग्रह गति में बल रहता है। काय बल प्राण विग्रह गति तक में पाया जाता है। वहां तो कोई काय भी नहीं है, बल भी नहीं है, आत्मा की शक्ति भी नहीं है। नहीं, आत्मा की शक्ति है। कारमान शरीर, तेजस शरीर वहां भी पाया जाता है। और वो हो चाहे नहीं हो, जीव के आत्म प्रदेशों की जो कुछ करने रूप समुच्चय रूप सामर्थ्य रूप शक्ति है, उसका नाम क्या दिया था? काय बल। आत्म प्रदेशों के समूह की शक्ति, तो वो आत्म प्रदेश भी हैं और उनका औदयिक रूप जो परिणमन है वो भी पाया जा रहा है। काय बल हर समय पाया जाता है। तो उस काय बल प्राण को बोलते हैं कारण। और उस कारण के होने पर पर्याप्ति तो बाद में पूर्ण होगी। जब आहार पर्याप्ति हो गई फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, अंतर मुहूर्त लगेगा, तो वो होने वाली है बाद में। इसलिए पर्याप्ति को बोलेंगे कार्य। ठीक है, लॉजिक समझ में आया आपको? जो पहले है वो कारण, जो बाद में है वो कार्य। इतना सीधा सीधा काम करना है। तो पहले क्या है यहाँ पर? काय बल। और बाद में क्या हो रही है? पर्याप्ति। तो काय बल प्राण हो गया, कारण हो गया, और पर्याप्ति कार्य हो गई। डेफिनेशन तो आपको बताई थी। ये तो है आत्मा की शक्ति, कैसी? समुच्चय रूप, कुछ करने रूप। और ये जो है पर्याप्ति, ये पर्याप्ति क्या कर रही है? पर्याप्ति से तो जो आहार वर्गना के खल रस भाग थे उसको स्थिर और तरल द्रव्य रूप से परिणमाने की शक्ति की पूर्णता, तो वो आप हाथ हिला हिला के नहीं कर रहे हो, दैट इज हैपनिंग इनसाइड ऑटोमेटिक। हेलो। हाँ, कोई बात, चलेगा। कहाँ थे अपन? काय बल। तो जो काय बल है, जो खल रस भाग रूप से परिणमन होना है, हड्डी आदि रूप परिणमन होना है, तो वो अपने आप होता रहता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन काय बल प्राण को फील किया जाता है। पर्याप्ति का फील नहीं करोगे, बल को फील करोगे। हम कुछ कर सकते हैं, हम में कुछ करने की पावर है, इस प्रकार से फील जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? काय बल प्राण। आत्म प्रदेशों की आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप से शक्ति पाई जाती है। पर्याप्ति से तो अपने आप ही कुछ कुछ काम होते रहते हैं। तो इसलिए बल में और शरीर पर्याप्ति में क्या है? अंतर है। दोनों में कारण कार्य रूप से शक्ति है। कारण होगा यानी कायबल होगा तो शरीर पर्याप्ति बन सकती है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति में क्या हो रहा है? आत्म प्रदेशों के माध्यम से ही वो परिणमन हो रहा है। जैसे हमने पावर दी थी अग्नि की आटे को, वैसे पावर दी आत्म प्रदेशों की पुद्गल को, तो उसके माध्यम से उसमें चेंजेस आते हैं। तो काय बल प्राण के होने पर
कायबल प्राण के होने पर शरीर पर्याप्ति की पूर्णता शक्य है, संभव है। इसलिए इनमें कारण कार्य का संबंध है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो आगे। वचन बल, भाषा पर्याप्ति। कौन होता है पहले? वचन बल पहले कि भाषा पर्याप्ति पहले? वचन बल नहीं होता है। वचन बल के होने के लिए स्वर नाम कर्म का उदय चाहिए। मैं बोल सकता हूँ, बोलने की शक्ति का अनुभव चाहिए। तो वो तब तक नहीं होता है जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। ये इनका नियम है। स्वर नाम कर्म का उदय होता है कब होगा? पहले समय से स्वर नाम कर्म का उदय नहीं होता जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। जीवन के अंतर मुहूर्त समय जाने के बाद तक, तब तक उसको वचन बल नहीं होता, स्वर नाम कर्म का उदय नहीं होता। जैसे ही भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है, एक नए कर्म का उदय चालू होता है। कौन सा कर्म? स्वर नाम कर्म। और जिसके स्वर नाम कर्म का उदय होता है, वहां से क्या चालू होता है? वचन बल चालू होता है। जो स्वर भाषा पर्याप्ति है वो ये मेक श्योर करती है कि जो वचन भाषा वर्गणाएं हैं उसको आप कन्वर्ट कर सको। किसमें? भाषा में, आवाजों में, ध्वनियों में। और जो वचन बल प्राण है वो कन्वर्ट कराने का काम नहीं कराता है, वो ये काम करता है आपको फील हो। क्या फील हो? वचन बोल सकते हैं, हमें वचन बोलने की शक्ति है, हम कुछ कह सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं। इस प्रकार की जो शक्ति सामर्थ्य है, उसकी अनुभूति है, उसका नाम है वचन बल प्राण। क्योंकि इसे जी रहा है ना, पर्याप्ति से जीवन नहीं चल रहा है। जीवन किससे चल रहा है? प्राण से चल रहा है। तो वो जो वचन बल की शक्ति है ना, वो शक्ति अनुभव में आती है। और पर्याप्तियों का तो काम होता है, पर्याप्तियों को यूज कर करके वचनों का परिणमन होता है। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। आप बोल सको, फिर बोलने के अलावा आपका स्वर यंत्र हो, स्वर नाम कर्म का उदय हो, फिर आप कुछ चेष्टा करो, तब जाकर के फिर जो भाषा वर्गना है वो स्वर में कन्वर्ट हो। तो ये सब चीजें एक साथ हो रही है, लेकिन सब एक नहीं है, सब अलग अलग कारण है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसको बोलते हैं शक्ति रूप स्थिति, वह वचन बल प्राण है। और पुद्गलों को कन्वर्ट करने रूप शक्ति, वह वचन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? तो जो वचन बल प्राण है ना, जन्मते से ही नहीं आ जाता है, विग्रह गति में नहीं आ जाता है, वो आगे बढ़ करके आता है। कब आता है? जब वचन पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तब। ठीक है, चलो आगे। आगे श्वासोच्छ्वास प्राण और पर्याप्ति। पहले क्या होता है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति की प्राण पर्याप्ति होती है, बिना पर्याप्ति के प्राण नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हो पाएगी तब जाकर के वो ब्रीथिंग का सिस्टम बन पाएगा। और फिर वो श्वासोच्छ्वास नाम का जो कर्म है उसका उदय भी जब तक पर्याप्ति नहीं है तब तक नहीं होता है। पर्याप्ति पूर्ण होगी तभी उस कर्म का उदय चालू होता है। ये सब गोमठ सारजी कर्म कांड के 5वें अधिकार में उन्होंने नियम दिए हैं, अलग अलग काल दिए, कौन कौन से कर्म का उदय नाम कर्म में कब कब प्रारंभ होता है। प्रत्येक नाम कर्म का कब आएगा, वचन बल का कब आएगा, स्वर का, श्वासोच्छ्वास का, उन सब कर्म के उदय स्पेसिफिक स्पेसिफिक कब कब चालू होंगे, उन सब के स्थान है अलग अलग। एक साथ सब कर्म के उदय चालू नहीं होते जन्म लेते से। तो जो श्वासोच्छ्वास है वह प्राण कब उत्पन्न होगा? जब पर्याप्ति पूरी हो जाएगी। तो पर्याप्ति होगी पहले, प्राण होगा बाद में। तो पर्याप्ति को क्या बोलेंगे? कारण। और प्राण को क्या बोलेंगे? कार्य। दोनों के कार्य भी अलग अलग हैं। ये तो क्या है? श्वासोच्छ्वास होने की शक्ति की पूर्णता है, और ये एक्चुअल में श्वासोच्छ्वास करना है, उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास करने की शक्ति का नाम तो है प्राण, और उस प्रकार की शक्ति की पूर्णता है उसका नाम है पर्याप्ति। और जो श्वास आप ले रहे हो, अंदर बाहर छोड़ रहे हो, वो लेना छोड़ना वो क्या है? द्रव्य प्राण। बाह्य प्राण बताए थे आपको, द्रव्य प्राण, भाव प्राण। तो जो एक्टिविटी दिख रही है वो तो है द्रव्य प्राण। और जो लेने की शक्ति है कि आप उसको ग्रहण कर सकते हो, छोड़ सकते हो, जीव का उस प्रकार से प्रवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का नाम है श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण। और इस प्रकार की शक्ति है कि श्वास लिया है उसको अपन एब्जॉर्ब कर सकें, उसमें से गंदगी को निकाल सके, ऐसा सिस्टम बनाया है, उसका नाम है पर्याप्ति। तो ऐसे
एक एक माइन्यूट डिटेल्स हैं, उनको अलग अलग करके देखेंगे तो पर्याप्ति में और प्राण में क्या है, अंतर पाया जाता है। समझ में आया? अंतर समझ में नहीं आया हो, प्राण समझ में आए। प्राण क्या होते हैं, आपके प्राण है कि नहीं है? अब आप ये प्रयास करना कि अपने को कितने प्राण फील होते हैं, आपको अपने आप में क्या क्या अनुभव निकल करके आते हैं, इस बात का प्रयास करना समकित भैया। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, आपके कौन कौन से प्राण फीलिंग में आ रहे हैं? आप लोगों को जीते जागते उठते बैठते सोते किस किस की फीलिंग आती है? भोजन की, खान पान की, रुपये पैसे की, शरीर की, आँख की, नाक की, इस पूरे बॉडी की, उसके वजन की, उसके रंग रूप की, कि भीतर से कुछ आप में मैं जान सकता हूँ, ये देख सकता हूँ, ये सोच सकता हूँ, ये याद रख सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। इन सब बातों की अनुभूति आ रही है। आ क्या रहा है आपको? आ क्या रहा है? ये पढ़े बिना आप समय सार नहीं पढ़ सकते हो। समय सार की पहली गाथा नहीं पढ़ सकते आप। ये नहीं पढ़ोगे ना, जिसने ये नहीं पढ़ा है, पहली गाथा का अर्थ करना मुश्किल है। आचार्य कुंदकुन देव की गाथा पे अमृतचंद आचार्य ने टीका लिखी, वंदितु सब सिद्धे। पढ़ी टीका? अर्पित टीका पढ़ी? उसमें शब्द है द्रव्य वाचा भाव वाचा नमस्कृत्वा। द्रव्य वचन से और भाव वचन से हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्या होता है द्रव्य वचन और क्या होता है भाव वचन? राजुल बहन जी, क्या होता है द्रव्य वचन, क्या होता है भाव वचन? हम तो द्रव्य वचन जानते हैं, ये जो बोल रहे हैं द्रव्य वचन बोल रहे, द्रव्य वचन। और भाव वचन क्या होता है? भाव पूर्वक बोलेंगे वो भाव वचन। मन से बोला हमने वो भाव वचन। वो भाव वचन नहीं होता है। जो वचन बल है ना, वचन बल से जो बोलने की शक्ति है, उस शक्ति पूर्वक शक्ति के द्वारा हे भगवान हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। शब्द से स्तुति कर रहे हैं और हम अपने भाव वचनों से वचन बल की शक्ति से स्तुति कर रहे हैं। फिर अपना मन लगा के कर रहे हैं, वो तो और ही विशेष अर्थ बन जाता है। लेकिन आपका वचन बल है, आप में बोलने की शक्ति है, ऐसा तो देख सकते हो, ऐसा तो आप मान सकते हो। उसके बोले माने बिना आप वचनों के द्वारा स्तुति करोगे कैसे? तो ये सिद्धांत नहीं पढ़ोगे तो आपको अध्यात्म पढ़ना मन का रहेगा, अधूरा सा रहेगा। इसलिए सिद्धांत पढ़ना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलें आगे, भैया आगे चलें। भैया जो मंद बुद्धि होते हैं हाँ, तो उनका क्या द्रव्य मन में कुछ रचना में कमी रह गई क्या? हो सकता है वैसा। जैसे आंख में गड़बड़ होती है तो व्यक्ति देख नहीं पाता, तो मंद बुद्धि है तो उसके द्रव्य मन की जो रचना है वो अच्छे से नहीं बन पाई। अब उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि हमने कभी देखा नहीं हो, कोई ऑपरेशन नहीं करा है, कोई यंत्रों से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मंद बुद्धि, विकलांगता, मेंटली डिस्टर्ब, वो सब ऐसे हो सकते हैं। फिर जो द्रव्य पूजा और भाव पूजा होती है तो फिर दोनों में अंतर ही क्या रह गया? बस उसमें सामग्री यूज कर रहे हैं द्रव्य में, और भाव में सामग्री यूज नहीं कर रहे, लेकिन दोनों में भाव तो है ही ना। नहीं समझ में आया। द्रव्य पूजा और भाव पूजा में क्या अंतर है सामग्री के अलावा? द्रव्य पूजा का मतलब सामग्री तो अलग कर दो। द्रव्य पूजा का अर्थ है वचन और काया से जो पूजा की जाती है उसको बोलते हैं द्रव्य पूजा। और जो मन लगा करके किया जाता है उसका नाम है भाव पूजा। तो जब आप पूजा कर रहे हो तो द्रव्य से और भाव से, दोनों से पूजा की जाती है। अर्थात अपने वचनों से हम कर रहे हैं, काया है, काया से हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, विनत भाव से खड़े हैं, तो ये आपकी वचन से और काया से द्रव्य पूजा हो रही है। और आप मन भी लगा रहे हो भगवान के गुणों के कहने में, देखने में, सोचने में, आपके भाव निर्मल हो रहे हैं, वो जो हो रहा है उसका नाम है भाव पूजा। आप
नहीं, लेकिन आप काया का प्रयोग कर रहे हो ना, दोनों जो द्रव्य और भाव है, तो बेसिकली काया वचन मन इनका क्लासिफिकेशन है। आप जब भी करोगे तो तीनों को युक्त करके करोगे, द्रव्य भी चढ़ाओगे, हाथ भी जोड़ोगे, वचन भी बोलोगे, और साथ में मन भी लगाओगे। तो उन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं द्रव्य पूजा, भाव पूजा। अभी अपन ने क्या सुना है कि भाई अपन ने बिना द्रव्य के पूजा कर ली, सो क्या है, भाव पूजा, और द्रव्य से पूजा कर ली सो क्या हो गई, द्रव्य पूजा। ऐसा नहीं है, आप खड़े होके वचनों से भी करोगे तब भी द्रव्य पूजा कर रहे हो, तो इसका मतलब हम द्रव्य सामग्री नहीं चढ़ाए, ये ऐसा नहीं बता रहे। श्रावक है तो अष्ट द्रव्य लेकर के अच्छे से भगवान की भक्ति करे, अपना समर्पण करे, लेकिन वचन और काया से जो कुछ किया जा रहा है उन सबका नाम द्रव्य पूजा है। तो आपको इकट्ठी करनी है, ऐसा नहीं किसी दिन द्रव्य पूजा कर ली, बोले द्रव्य चढ़ा ली सो द्रव्य पूजा हो गई आज हमारी, और आज बिना द्रव्य के कर ली स्वभाव पूजा हो गई हमारी। ऐसा नहीं करना है, तीनों एक साथ करी जाती। आप बिना द्रव्य के भी करोगे ना, तब भी द्रव्य पूजा और भाव पूजा होगी, इन मन लगाना उसमें, ठीक है। इनको माइक दे दो। भाव पूजा कैसे मानेंगे फिर अपन? भाव पूजा के लिए करना भाव पूजा के लिए क्यों करनी है आपको? होती होगी। नहीं, क्यों करनी है भाव पूजा के लिए? करनी क्यों है भाव पूजा? क्यों करनी? वचन तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे भगवान के लिए? कुछ मन लगाओगे कि नहीं? और कुछ ताली बजाना, नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, पैर झुकाना, बैठना, विनत भाव रखना, काय चेष्टा, उसके बिना करोगे क्या? तो अधूरा काम क्यों करना है? क्यों करना है? अकेली द्रव्य पूजा करते हैं हम तो। वही आप अगर उस चक्कर में हो आप कि 8 द्रव्य से करेंगे, चावल से करेंगे तो द्रव्य पूजा होगी, बिना करेंगे तो भाव पूजा होगी। ये आपने अपने शब्द बना लिए हैं। शब्द वास्तव में ये है आगम के। काया और वचन की पूजा द्रव्य पूजा है, मन से पूजा भाव पूजा है, वो तीनों दोनों से मिलकर के एक साथ होती। ठीक है, अकेले ऐसा नहीं, घर में बैठे थे हमने सोचा हाँ, जय जय नाथ परम गुरु होगी भाव पूजा, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें भी आपको शब्द तो बोलने ही पड़ेंगे ना। यू हैव टू यूज शब्द, वर्ड्स आएंगे, उनका अवलंबन होगा। भीतर भीतर का अंतर जल्प हो भले, लेकिन शब्द का अवलंबन तो लो गई। जब आपकी अद्वैत पूजा हो तब अलग बात है, वो निश्चय पूजा, आत्मा आत्मा में लीन हो गया, अनुभव में लीन हो गया, कुछ शब्द ही नहीं बचे, आराधन आराधक का सारा भेद मिट गया, वो तो दशा ही अलग है। वो तो जिंदगी में एक बार हो जाए तुमसे तो बड़ी हुई बात है, बाकी तो फिर तुम भगवान की पूजा करना भाई। भैया चलो, रहते हैं घटते बढ़ते रहते हैं, हाँ घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे नहीं नहीं, ऐसे घटते बढ़ते नहीं रहते, ऐसे नहीं घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसे घटते बढ़ते हैं। अभी आपके 10 प्राण हैं और मरण करके पहुंच गए विग्रह गति में, तो प्राण घट गए, घटने के बाद में फिर वहां पे बढ़ गए। हाँ, कोरोना में श्वासोच्छ्वास बल नहीं बचा था, और फिर भी जिंदा रह गए लोग, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्राण की शक्ति कम ज्यादा हो सकती है, प्राण लेकिन घट बढ़ एक ही भाव में नहीं हो जाते एक बार पूरा हो जाने के बाद। एक दशा है, अभी देखेंगे अपन अंत में, उसको छोड़ करके आपका जीवन है, उसमें आया राम गया राम वाले प्राण नहीं होते। अभी आया फिर गया, फिर आया फिर गया। बोले भी श्वास नहीं ले पा रहा हूँ मैं एक दिन तक, मेरे को तो क्या लगाया, वो वेंटिलेटर पे लगा दिया, हाँ तो उस दिन अपना श्वासोच्छ्वास प्राण चला गया, वो तो ऊपर से डाल दी उन्होंने। ऐसा नहीं होता है, इट डज नॉट हैपन दैट वे। काय बल प्राण आपकी शक्ति क्षीण हो गई, कुछ करते ही नहीं बन रही बहन जी, उठते ही नहीं बन रहा है, हाथ पैर सारे टूट रहे हैं, बोलो खुशी हो रहा था कि नहीं? तो फिर क्या हुआ भैया, मेरा काय बल प्राण चला गया था, फिर एक संतरे का जूस पिया तो उससे काय बल प्राण फिर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, उसकी शक्ति क्षीण हो सकती है, उसमें कमती बढ़ती हो सकती है। ज्ञान अच्छा काम कर रहा है, ज्ञान कम काम करने लगे, वैसे हो सकता है। चलो, विभाग प्रतिच्छेद मानेंगे? हाँ विभाग प्रतिच्छेद होते ना, घटबड़ हो जाते हो तो। स्पर्श इंद्री प्राण है तो सामान्य क्षय उपशम है, उसमें भी और विशेषता होती है।
और अच्छा विशेष अनिश्रित रूप स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान, बहुविध क्षिप्र अनुक्त ध्रुव इनका ज्ञान, तो उसके होने के लिए ज्यादा उघाड़ चाहिए। आवरण आ जाए कम हो जाता है, तो वो कमती बढ़ती हो सकती है, लेकिन प्राण यदि दिया है आपको लाइफ में तो बना रहेगा, वो नहीं जाएगा। प्राण चला जाएगा तो वो जीवन ही चला जाएगा। 132 नंबर की गाथा। अब यहाँ पर ये बताना है किस किस के कितने कितने प्राण होते हैं। इंद्रिय काया निय पुण्या पुण्य सुपुण्य के आना बी इंद्रियादि पुण्य जीवनु सन्निपुण्य। इंद्रिय काया अवनी, इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, आवणी यानी आयु। तो ये जो प्राण है ये पुण्या पुण्यसु, पूर्ण में अपूर्ण में। पूर्ण का अर्थ क्या बताया था? पर्याप्तक। अपूर्ण का अर्थ बताया था अपर्याप्तक। तो ये तीन प्राण ऐसे हैं, पर्याप्तक हो कि अपर्याप्तक हो, विग्रह गति में हो कि जन्मता हुआ हो, हर दशा में ये तीन प्राण तो नियम से पाए ही जाते हैं। कौन कौन से? इंद्रिय प्राण, काय प्राण, आयु प्राण। ठीक है। फिर पुण्यगे आणा, जो पर्याप्तक जीव, पुण्य यानी पर्याप्तक, उनमें पाणा, आणा यानी आन प्राण यानी श्वासोच्छ्वास, जो पर्याप्तक होंगे, पर्याप्तकों में ही श्वासोच्छ्वास प्राण होगा। अपर्याप्तक जीव जीव हैं, चूंकि अपनी पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं करते हैं, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, तो उनके प्राण प्रारंभ भी नहीं हो पाता है। फिर बी इंद्रियादि पुण्य, दो इंद्रिय आदि के जो पुण्य यानी पर्याप्तक जीव हैं, उनमें वची वचन बल प्राण होगा। सारे पर्याप्तकों में नहीं होगा, दो इंद्रिय से चालू होगा। क्यों दो इंद्रिय से चालू होगा? वचन बल प्राण दो इंद्रिय पर्याप्तकों से चालू होगा। क्यों ऐसा होगा? रसना इंद्रिय, जिसके रसना इंद्रिय है उसके ही भाषा पर्याप्ति होती है और उसके ही वचन बल प्राण होता है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी फिर वचन बल प्राण आएगा। तो इसलिए क्या लिखा? द्वि इंद्रिय पर्याप्तकों में आदि में वचन बल पाया जाता है। आगे मनो, मन बल प्राण जो है, सन्नी पुण्य एव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के ही होता है, अन्य के नहीं होता है। समझ में आ गया? अब आपको काउंट कर करके बताना है कि एक एक प्रकार के जीव में कितने कितने प्राण होते हैं। ये नियम है यहाँ पर। क्या नियम देखे? तीन प्राण जो हैं कॉमन है, सबके होते हैं, हर दशा में होते हैं, पर्याप्त पर्याप्तक में होते हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, काय, आयु। काया हमेशा होती है कि औदारिक विक्रिया का हारक? हमेशा नहीं होती है, लेकिन काय बल प्राण होता है। तेजस कार्माण शरीर हर समय होता है संसारी अवस्था में, तो उसके अवलंबन से जो आत्म प्रदेशों की शक्ति है, शरीर नाम कर्म का उदय होता है, उसके साथ में कायबल प्राण है, क्योंकि कायबल प्राण की सामग्री क्या दी थी? शरीर नाम कर्म का उदय। तो जहां जितने जैसे शरीर नाम कर्म का उदय है वहां उस प्रकार का कायबल होता है। विग्रह गति में कार्मण शरीर नाम कर्म का, तेजस शरीर नाम कर्म का उदय होता है, तो उसके अनुसार उस प्रकार के प्राण पाए जाते हैं। काय बल की चेष्टा खत्म नहीं हो सकती है, काय बल रूप जो शक्ति है वो खत्म नहीं हो सकती है। आयु है, आयु निरंतर पाई जाती है। इंद्रियां हैं, इंद्रियों का क्षयोक्षम पाया जाता है। तो ये तीन प्राण धारा प्रवाह चलते हैं, कंटिन्यूअसली चलते हैं। फिर दूसरा नियम क्या दिया है? जो श्वासोच्छ्वास है, वचन बल है, मनोबल है, तीन प्राण, ये तीन प्राण किसके होंगे? अभी अपन ने अंतर में भी देखा था, पर्याप्ति पहले होगी, प्राण बाद में होगा। वही ये तीन चीजें हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होगी तो श्वासोच्छ्वास प्राण होगा, भाषा पर्याप्ति होगी तो प्राण होगा, मन पर्याप्ति होगी तो, और ये पर्याप्ति किसकी पूरी होगी? पर्याप्तक के। इसलिए क्या नियम निकला? ये तीन प्राण पर्याप्तकों के ही पाए जाते हैं,
अब उसमें भी तीसरा नियम, श्वासोच्छ्वास प्राण एकेंद्रियादिक सबके है, वचन बल प्राण द्विंद्रियादिक सबके है, मन बल प्राण पंचेंद्रिय संगी के ही है। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब आपको बताना है कि किसके कितने प्राण होते हैं। ठीक है, ये अपन सामने रख लेते हैं। एकेंद्रीय जीव से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के जीव है आपके पास। कितने जीव हो जाएंगे? कितने जीव हो जाएंगे? एकेंद्रीय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और कितने टाइप के जीव हुए? 6। अब ये 6 के 6 दो टाइप के रखने हैं, पर्याप्तक भी होते हैं अपर्याप्तक। क्या पांचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक होते हैं? होते हैं। क्या एकेंद्रीय लब्धि पर्याप्तक होते हैं? होते हैं। क्या देव लब्धि पर्याप्तक होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, उनको अलग कर लेते हैं, लेकिन वो भी पंचेंद्रिय होते हैं तो उनके प्राण गिनेंगे। एकेंद्रीय अपर्याप्तक से चालू करते हैं। आपको ये बताना है एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक के 10 प्राणों में से कितने प्राण हो सकते हैं, होते हैं। फिर से, एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक के कितने प्राण होते हैं? 3 ही होते हैं। कौन से 3 हो जाएंगे? बढ़िया, देखो यहाँ पर अपर्याप्तक को ढूंढो, आप कहाँ कहाँ लिखा है। इंद्रिय प्राण में लिखा है 1, फिर काय बल में लिखा है 2, फिर आयु में लिखा है 3। अब इंद्रिय में क्या है? वो 5 इंद्रिय है, तो 5 इंद्रिय प्राण में से एक इंद्रिय को कितना इंद्रिय प्राण होगा? 1, तो 1 1 1 कितने हुए? 3। समझ में आ गया? बढ़िया। फिर 2 इंद्रिय अपर्याप्तक है, उसको कितने प्राण होंगे? 4 3 4 की 3 की 5? 4। कौन से 4? 2 इंद्रिय, स्पर्शन और रसना, स्पर्शन रसना 2, 1 कायबल, चौथा आयु प्राण। कितने हो गए? 4। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 इंद्रिय पर्याप्तक 5, 4 इंद्रिय पर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक जीव के कितने प्राण होंगे? 7 की 8? 7। कैसे 7 होंगे? 5 इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण और आयु प्राण। और फिर मन बल का क्या होगा? अरे मन बल का नियम दिया है ना, क्या नियम दिया है? पर्याप्त क्यों होगा? हम किसका पूछ रहे हैं? समझ में आ गया? हाँ तो बोलो। तो 3 4 5 6 7 7। ठीक है, चलो बढ़िया। अब अपन चलते हैं किसके पास? पर्याप्तक के पास। एकेंद्रीय पर्याप्तक के कितने प्राण होते हैं? 4? पक्का 4? कौन कौन से 4? एक इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, आयु प्राण। तो पर्याप्तक तो मन बल भी लिखा है, एक इंद्रिय को वो भी दे दें क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? संगी भी लिखा है। वचन बल भी पर्याप्त को दिया है, लेकिन किसको दिया है? द्विंद्रिय को। ठीक है, तो एक इंद्रिय पर्याप्तक के प्राण होते हैं केवल 4। 2 इंद्रिय पर्याप्तक, कोई पीछे लोग बैठे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख तो रहा है ना आपको? हाँ तो बोलो। 2 इंद्रिय पर्याप्तक के कितने प्राण होते हैं? 6 प्राण होते हैं। 6 की 5 नहीं होंगे क्या? 6 होंगे। कैसे होंगे 6? 2 इंद्रियां, स्पर्शन रसना, काय बल 3, वचन बल, श्वासोच्छ्वास, आयु।
अब यहाँ 4 से क्या हो गए, सीधे 6 हो गए, एक एक नहीं बढ़ाया आपने, कितने बढ़ाए हैं, 2 बढ़ाए, क्योंकि वचन बल भी आया है और रसना इंद्रिय बल प्राण भी आया है। अपर्याप्तक से कंपेयर करोगे तो अपर्याप्तक को प्राण थे 2 इंद्रिय में 4, और यहाँ पर पर्याप्तक द्विइंद्रिय को है 6। 2 कौन से बढ़ाए, श्वासोच्छ्वास और वचन बल। ठीक है, चलो 3 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, असंगी पंचेंद्रिय के, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के कितने प्राण, कौन कौन से 9, 5 इंद्रिय, काय बल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास, आयु। क्या छोड़ा, क्या छोड़ा, अब किसको देंगे मन बल, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के कितने प्राण, 10 प्राण वालों को ही सारे प्राण समझ में आते हैं, जिसके 10 प्राण नहीं है उसको समझ में नहीं आता है। जिसको 10 प्राण है, 9 प्राण होंगे ना तो भी पल्ले नहीं पड़ेगी, 6 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण, आपको खुशी मनानी चाहिए, आप अपने प्राणों का सदुपयोग कर रहे हो, आप जो कर सकते हो वो कर रहे हो, और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। जिसके इससे कम प्राण हैं वो या तो प्रवचन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, गलत जवाब। अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं। लेकिन 10 प्राण वालों का काम जो हो सकता है अपन कर रहे हैं। कोई लोग सोच रहे हैं चाहे जितने प्राण हो एक इंद्रिय के, आप हमारे प्राण क्यों ले रहे हो। अरे ये प्राण की चर्चा है ना, अपनी आत्मा की चर्चा है। आत्मा के चर्चा मतलब ये नहीं आत्मा शुद्ध बुद्ध वही आत्मा की चर्चा है, ये भी तो आत्मा की ही है। ये भी अध्यात्म ग्रंथ है, वीरसन स्वामी ने धवला टीका में दिया, ये पूरा अध्यात्म ग्रंथ है। क्योंकि जीव कांड में भी जीव बता रहे, षटखंडागम की पहली प्ररूपणा। लोग क्या समझते कि षटखंडागम लिखा तो करणान लिखा, जबकि षटखंडागम की पहली जो खंड है उसका नाम पता है आपको क्या है, षटखंडागम का नाम बोलो भैया, किसी को याद हो तो। जीवट ठाण, ये अमन जी को तो याद है, पंच परमागम सभी लोग याद करते, कभी षटखंडागम भी याद करो कि षटखंडागम में 6 खंड कौन से हैं? पहले खंड का नाम है जीवट ठाण। जीवट ठाण का अर्थ समझते, जीव स्थान। जीव का वर्णन किया सबसे पहले, लोग करणान्यों को साइड में रख देते, बोले इसमें तो सब कर्म कर्म की चर्चा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमको पता नहीं कि इसमें जीव की चर्चा है। ज्ञानावरण कर्म की भी चर्चा करनी हो तो ज्ञान होगा, तब तो आवरण होगा। आवरणीय के अभाव में आवरण काहे का, तो ज्ञान की सिद्धि होगी तब तो ज्ञानावरण की सिद्धि होगी। तो आचार्य भगवंतों ने ज्ञानावरण भी बताया तो आत्मा ही बताइए उसमें, आप लोग अलग कर देते हो, उसको पढ़ना नहीं चाहते। उसको पढ़े बिना समय सार की गाथाएं समझ में आना इम्पॉसिबल है। अभी आपको लाभ का वर्णन करेंगे ना तब अपन विचार करेंगे, क्योंकि उसमें बार बार उन्होंने वर्ड्स यूज किए, ये जीव है ये जीव नहीं है। वो कब समझेगा, जब आपको समझेगा ये पर्याय कौन सी हैं, ये दशाएं कौन सी है, इनमें क्या क्या अवस्थाएं पाई जाती है। तो आके प्राण नहीं ले रहे हैं, आके प्राण बढ़ रहे हैं। पता है आपको प्रकाश चंद्र जी भाई साहब, प्राण बढ़ रहे हैं। आपका जो छायोपशमिक ज्ञान रूपी प्राण है, मन बल प्राण है, वो बढ़ रहा है। आप जिनवाणी पढ़ो, करणान्योग पढ़ो, जीवों की दशाएं देखो, आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका वीर्य बढ़ेगा, आपको शक्ति का संचार होगा। क्या क्या जीवों की दशाएं हैं, कहाँ ऊपर से नीचे आ जाते हैं, कैसे निकलना होता है, कैसे दुर्लभता है। आपका जो मन बल प्राण है ना, उसमें 4 चांद लगेंगे। अभी घटा घटा मन बल रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे काम चलेगा, पैसे का क्या होगा, जिंदगी कैसे चलेगी, ब्याह कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई, ऐसा दिमाग खराब करते रहते हैं। आपका जितना मन बल है, वो मन बल क्या होता है, घटता है। आप जिनालय आओ, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, विचार करो, दानादिक दो, आपके उत्साह बल जो क्या होता है, बढ़ता है। तो आपके मन बल रूपी जो प्राण है उसमें क्या हो गई, खिलावट आए, उसमें 4 चांद लगते, सुंदर हो जाता है, डिप्रेस नहीं होता आदमी। जिनवाणी पढ़े,
देवशास्त्र गुरु के पास आए और फिर डिप्रेशन आए, मतलब तुम कहाँ थे? डिप्रेशन नहीं आ सकता। आप करणान योग जितना पढ़ोगे आपका मन साफ रहेगा, आपको कर्म दिखते रहेंगे, जीव दिखता रहेगा, दशा दिखती रहेगी। दूसरों को देख 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 करके आप ये नहीं सोचोगे कैसा इंसान है, कैसा मुनि है, कैसा पंडित है, कैसा श्रावक है, कैसा व्यक्ति है। आपको दिखेगा छाया श्रमिक भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, अलग अलग प्रकार की दशाएं, कर्म के उदय, विचित्रताएं। प्रथमान योग पढ़ो, कहाँ से क्या किसका हो जाता है। सब प्रकार के जीव हैं, सब प्रकार की दशाएं हैं, अलग अलग प्रकार में भी जीवों का उद्धार होता है। कोई टेंशन नहीं, सब अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया है, सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। सबका कल्याण हाथों हाथ क्यों करना है? सबका कल्याण समय पा करके होगा। तो देख देख के क्या रहती है? शांति रहती, कोई टेंशन नहीं। सबको एक साथ भगवान मत बनाओ, 608 ही बन पाएंगे, समझे दीदी? सबको एक साथ नहीं बनाना है, 608 की व्यवस्था है तो 608 ही तो बनेंगे। इतने दुखी क्यों हो रहे हो? ये समझता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है, ये व्रत नहीं लेता है, ये ज्यादा सोचता नहीं, ये पूजा नहीं करता है। शांति रखो, शांति, थोड़ी शांति रखो। मंदिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, शाबाश, मंदिर तो आ रहा है। पूजा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अभिषेक कर रहा है, शाबाश। जो कर रहा है उस बात को देख करके अच्छे भाव रखो, अच्छा मन रखो, अच्छे अपने भावों को। पंच परावर्तन रूपी संसार में कितना कितना नहीं हो जाता है आपके हमारे साथ, कोई टेंशन नहीं, कभी नहीं मन खराब करना। इसलिए क्या ले रहे? आपके प्राण नहीं ले रहे, आपके प्राण क्या कर रही है जिनवाणी? बढ़ा रही है, प्राण बढ़ा रही है, आपको खुश कर रही है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा सच्ची सच्ची बताना, जैसा मजा यहाँ आता है वैसा मजा घर में आता है क्या? तो फिर यहीं बैठे हैं बना दिन भर। मतलब ये देखो, बिना विषय के आपको आश्चर्य होना चाहिए। कोई खा नहीं रहा है, कोई पी नहीं रहा है, कोई पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, कोई रंगीन सामान नहीं हो रहे, कोई कपड़े नहीं दिखाए जा रहे, कोई सुगंध नहीं आ रही, कुछ खाने का नहीं मिल रहा, कुछ सुनने में गाने, भक्ति म्यूजिक कुछ नहीं चल रहा है। गर्मी सर्दी के लिए कोई साधन अपन ने पंखे वगैरह भी कुछ यूज नहीं कर रखा है। कुछ भी पांच इंद्री के भोग संबंधी सामग्री इकट्ठी नहीं करी है, फिर भी क्या हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? आश्चर्य। और घर में बैठे रहो, सब अनुकूलता हो तो भी मजा नहीं आता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो जिनवाणी जिनालय जिन गुरु ऐसे स्थान है, विषयातीदम, विषयातीदम, विषय से अति सुख आता है। महाराज जी के पास जाके बैठ जाओ, वो भी कुछ ना बोले, आप भी कुछ ना बोले, आप तो बस बैठ जाओ और शांति से बैठे रहो 15-20 मिनट, आधी घंटा। आप देखो शांति आती कि नहीं आती। कुछ नहीं करना, वो सामायिक में बैठे जाके ऐसा नहीं महाराज जी नमोस्तु 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 उठो हमारे लिए आशीर्वाद दो, उनको करने दो अपनी सामायिक और अनुभूति। दीदी क्या करना? आप शांति से बैठ जाना। आप भी क्या करना? देख रहे हो महाराज जी को क्या कर रहे, सामायिक कर रहे, हम भी सामायिक के लिए बैठ गए, शास्त्र खोल के बैठ गए। नो टॉक्स, अपने आप में क्या आएगा? आपको शांति मिलेगी। कुछ नहीं, पांच इंद्रिय वहां पर, कोई इंद्रिय का विषय नहीं, फिर भी मजा आता, फिर भी शांति होती। क्यों आती है? वो ये बता रहे हैं, विषयातीदम अणोवम अनंतम अवुच्छिन्नम च सुहम शुद्धवोग प्रसिद्धानम। जो विषयातीत सुख है वो कुछ अपूर्वी होता है। विषय नहीं चाहिए आत्मा को, पांच इंद्रिय के भोग नहीं चाहिए खुश होने के लिए, उसके बिना खुशी आती है। ये साक्षात देखने के लिए देव शास्त्र गुरु के पास जाओ और उसका अनुभव करो कि हमको देखो बिना इंद्रिय के विषय के अच्छा लग रहा है, यानी विषय के बिना भी अच्छा लग सकता है। भगवान के सुख की सिद्धि होगी आपको उस दिन। चलें आगे, हो गए प्राण सारे। अब प्राण की संख्या उन्होंने दी, आगे अपन पढ़ लेते हैं। अभी कर रहे भाई 133 नंबर की गाथा। 10 सन्नीणम पाणा से गुणन्तिमस्वे ऊणा पज्जते सिदरे सुया सत्यदुगे से सगे नूणा।
10 संगीणम पाणा, पीछे से चालू किया ताकि घटाते घटाते जाएंगे। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के कितने प्राण हैं? 10। शेषे सु, शेष में, अनंतिमस और अंतिम में वे ऊणा, शेष में क्या करना? एक 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 कम करना, यानी असंगी पर्याप्तक में कितने प्राण हो जाएंगे? 9। चतुरिंद्रिय में 8, 3 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में। अब एक इंद्रिय के लिए क्या बोला उन्होंने? अंतिमस, अंतिम में वे ऊणा, वे यानी 2, 2 कम करना, तो 6 में से 2 गई तो 4, तो एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। ये हैं पज्जतेसु, पर्याप्तकों के प्राण बोले। इतरेसु, इतरों में यानी अपर्याप्तकों में, सत्य, लास्ट में चालू करना 7 से, यानी संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के प्राण कितने हैं? 7। कितने में लगाना? ये दुगे, दुगे यानी 2 में। असंगी में भी लगाना, संगी में भी लगाना, तो संगी असंगी अपर्याप्तक के प्राण कितने हो गए? 7 हो गए। 7 करे थे ना ये अपन ने। शेषेसु, जो शेष बच गए उसमें एक ऊणा, एक 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 कम करना, तो 4 इंद्रिय पर्याप्तक के प्राण 6, 3 इंद्रिय पर्याप्तक के प्राण 5, 2 इंद्रिय पर्याप्तक के प्राण 4 और एक इंद्रिय पर्याप्तक के प्राण 3। उसमें अब 2 नहीं कम करना है, एक एक ही कम करना। ऐसा करके ये प्राणों की संख्या है और किसको कितने प्राण होते हैं ये सब भी आपको करवा दिया। अब ये 10 प्राण चलते रहते हैं, 10 प्राण जाते 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 कम भी हो जाते हैं। कम हो जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? प्राण 10 हैं आपके पास, अच्छा है कि बुरा है? अरे हाँ तो बोलो। आप खराब बोलोगे अभी प्राण कम करवा देंगे आपके, फिर आपके एक भी नहीं बचेगा शायद। बताओ, प्राण 10 हैं वो अच्छा है कि नहीं? प्राण इससे कम हो जाएं, 10 प्राण की ओर कम हो जाएं, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? बहन जी, प्राण कम कर दें आपके? नहीं भैया, आप तो जान ले लो हमारी। प्राण कम होना अच्छा है और प्राण कम होना बुरा है, अनेकांत है। अनेकांत है। क्या अनेकांत है? भैया 10 प्राण से 9 हो जाएं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। 10 के 8 हो जाएं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। 10 के 7 हो जाएं, 6 हो जाएं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है। इसका मतलब आपने अपना डिमोशन कर दिया है। अभी आप प्रमोटेड लोग हो, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, और ज्यादा प्रमोशन नहीं चाहिए अपने को। अब अपने को 10 प्राण के 4 हो जाए किसी के, 10 प्राण के कितने हो गए? सीधे ही 4 हो गए। हे भगवान, क्या करा दिया आपने? क्या करा दिया? 4 4 किसके होते? एक इंद्रिय के। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी है। लेकिन हम चाहते हैं, मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे 4 प्राण हो जाए। कितने प्राण हो जाए? 4 प्राण हो जाए। कैसे हो जाए 4 प्राण? अरहंत भगवान की, अरहंत भगवान के कितने प्राण होते हैं? 4। कौन से 4? 6 कहाँ चले गए? छायोपशमिक प्राण गायब। कौन कौन से छायोपशमिक प्राण होते? 5 इंद्रिय प्राण, मन बल प्राण, 6 के 6 घटा दो। शाही केवल ज्ञान हो चुका है। उस केवल ज्ञान के सामने छुटपुट जो प्राण थे उन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो वो 6 प्राण क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से 4 बच जाते हैं? वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। है कि नहीं? बढ़िया। बताओ, आप 10 के 4 चाहते हो कि नहीं चाहते हो? समर्पित 10 के 4 चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया हम तो 1 के 10 करना चाहते हैं, 2 के 8 करना चाहते हैं। अरे 2 के 4 8 करने वालों, थोड़ा पीछे भी आओ। 10 के कितने करने हैं? 4। 10 के 4 करने, फिर 4 के कितने करने हैं? 3। 3 कैसे हो जाएंगे? क्या जाएगा? वचन बल। कब जाएगा? 13वें गुणस्थान के अंत में। अब एक एक करके योग निरोध होना चालू होता है, प्रक्रिया चालू होती है। अंतर मुहूर्त शेष रहता है 13वें का,
तो सबसे पहले जाता है वचन बल। वचन बल प्राण खत्म होता है तो कितने प्राण बचते? 13वें में ही 3। फिर थोड़ी देर बाद श्वासोच्छ्वास जो प्राण है वो भी खत्म हो जाता है, श्वासोच्छ्वास बंद हो जाती है तो वो प्राण भी गया। फिर 2 प्राण बचे, काय बल और आयु बल। फिर 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक काय बल रहता है, काय बल का निरोध होता है, निरोध होकर के अयोग केवली बन जाते हैं। तो अयोग केवली में गए, काय बल प्राण भी समाप्त। अब क्या बचा? अकेली आयु बची। यही एक दशा है जहाँ पे केवल अकेला आयु प्राण रहता है। 14वां गुणस्थान आयु बल प्राण पूरा काम करता है और वो 14वां गुणस्थान पूरा हुआ, जीव की आयु पूरी हुई, जीव खत्म हुआ। क्या क्या बन गया? बोलो सिद्ध भगवान की। उनके कितने प्राण? निश्चय नय दो तू चेदना जस्सा, निश्चय नय दो तू चेदना जस्सा। निश्चय नय से चेतना ही जीव का प्राण है। आप लोग खुद तो प्राणी बन के बैठे और सिद्ध भगवान के कोई प्राण नहीं है, कोई प्राण नहीं है। वे तो अजीव बना दोगे उनको तुम। कौन से प्राण होते? चेतना, शुद्ध चेतना, पारिणामिक चेतना, केवल ज्ञान चेतना, शुद्ध निष्कंप दशा, अपूर्व अनुपम अद्भुत दशा, ऐसी होती है सिद्ध भगवान की। उनको ये मत बोलना प्राण नहीं है, अशुद्ध प्राण नहीं है उनके, व्यवहार प्राण नहीं है उनके, लेकिन जो जीव जिससे जीता था, जीता है, जीता रहेगा, ऐसा चैतन्य प्राण जीव में अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक सदा प्रवाहमान है। उस चैतन्य प्राण को देख करके ही तो सारे प्राण खत्म करें, वही सबसे बड़ा प्राण है। उस चैतन्य प्राण की अभिव्यक्ति थी वो 6 छायोपशमिक प्राण, इंद्रिय प्राण, मन बल प्राण। चैतन्यता थी तो उसका अधूरा प्रकट छायोपशमिक भाव था। अब वो छायोपशमिक भाव गया, अशुद्धि गई, कर्म गए, जीव जैसा था स्वभाव से वैसा पर्याय में अवस्था में व्यक्त हुआ। कितना अच्छा है। बताओ, आप प्राण रहित होना चाहते हो कि प्राण बढ़ाना चाहते हो? क्या होना चाहते हो आप? हम प्राण रहित होना चाहते हैं। तो आप बेकार में आयु के पीछे पड़े रहते, फिर हमारा आयु चाहिए, आयु चाहिए, आयु बढ़ जाए, ऐसी लंबी आयु हो। हे प्रभु, तुम जैसे चैतन्य प्राण से जी रहे हो, हम भी वैसे देख सकें और अपने आप की अनादि अनंत सत्ता को समझ करके लीन हो सके, रत्नत्रय प्रकट करें, तो ये सारे प्राणों का चक्कर खत्म हो जाए, सारा डर खत्म होता है। समझे? द्रव्य प्राण, भाव प्राण जितने 10 बताए थे, सब व्यवहार प्राण है। निश्चय नय से, परमार्थ से एक ही प्राण है, चेतना प्राण। द्रव्य संग्रह की गाथा है। कहीं काले चदुपाणा कहीं इंद्रिय बल 4 माव प्राण नाम बोलते हैं। पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दु चेदना जस्स। ये सब व्यवहार प्राण हमने पढ़े। व्यवहार प्राण से अतीत होकर के हम सभी शुद्ध जीव वाले प्राण बने, चैतन्य प्राण वाला बने। ऐसी मंगल भावना से छुट्टी नहीं करने, प्राण प्ररूपणा पूरी हो गई। अब बोलो किसी को प्रश्न हो तो। कहीं कहीं बोलते हैं चेतन सत्ता सुख बोध, 4 प्राण कहते हैं नीचे से। ऐसे तो जितने जीव के गुण है सभी प्राण हैं, लेकिन सुख, सत्ता, चैतन्य, बोध ही जैसे स्वामी ने ग्रंथ की टीका में दिया। तो सुख है, सत्ता है। सुख तो हमारा प्रयोजन है, सत्ता हमारा सामान्य अस्तित्व रूप गुण है, और चैतन्य रूप जो प्राण है ना, वो वास्तविक प्राण है। चैतन्यता से अनुभव होता है। देखो प्राण है ना, प्राण यानी वो होता है जिससे जिया जाए, जिससे महसूस हो। तो जो महसूसता है, जो अनुभव है, वो चैतन्यता से आती है, अनुभव से आती है। तो वो संवेदनात्मक शक्ति जो है वह ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक है। तो वह चैतन्य ही फिर प्राण कहलाता है वास्तव में। बाकी तो फिर आपका जितना आत्मा है वो पूरा प्राणी है। संसार में हो चाहे मुक्ति दशा में हो, प्राण ही प्राण है। प्राण के बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो अब आपको काम दिया था मैंने। अच्छा, आगे प्रश्न है, बोलो बहन जी। ये व्यवहार प्राण के रहते हुए चैतन्य प्राण को कैसे अनुभव है? जो व्यवहार प्राण है वो आपके चैतन्य प्राण को ही व्यक्त कर रहा है, वो उसी की परिणति है। जो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, इस बात का एहसास
आपको कब हो रहा है? कब हो रहा है? आप हो, आपके होने का अनुभव आपको कब कब हो रहा है? प्रति समय। सोते समय कि जागते समय? प्रदीप भैया कब हो रहा है? जब आप सो जाते तब होता है क्या? क्या अनुभव होता है? हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कैसा हूं, क्या हूं, वो सब आपने विशेषण डाले, लेकिन जो होने की प्रतीति है, वो होने की प्रतीति निरंतर चलती है। वो आपका सामान्य चैतन्य प्राण, उस पे ध्यान दो। किससे ध्यान देंगे? इसी प्रकट चैतन्य की शक्ति से। क्योंकि आपकी चेतना काम कर रही तो आप समझ पा रहे हो, चेतना नहीं काम करती समझ भी नहीं पाते। तो जो आपके होने का एहसास है वो सदैव एक जैसा है, इस बात पे ध्यान दो। आप 1 साल के थे, आप 5 साल के हुए, आप 15 साल के हुए, आप 25 साल के हुए, आप 50 साल के हो गए, तो आप बोल रहे हो मैं हूँ। तो मैं हूँ में जो मैं है, उस मैं में कुछ घटती बढ़ती है? मैं में कुछ कमता बढ़ता होता है? आप बढ़ रहे हो, आपका अनुभव बढ़ रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, वो सब हम मानते हैं। लेकिन वैसा होते होते भी मैं नाम की जो पावर है ना, जो आपकी फीलिंग है मैं के रूप में, ध्यान दो, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो कभी जवान नहीं होती, वो कभी बदलती नहीं है, वो ही मैं रहती है। बचपन में भी आप बोल रहे थे मैं, उतना ही मैं, अभी बड़े हो गए तब भी आप क्या बोल रहे हो? मैं। कितना? वही मैं, वैसा ही मैं, उतना ही मैं। वो आपका है पारिणामिक में, जो कर्म के क्षय क्षयोपशम से नहीं होता है, समान 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 चलता रहता है। तो आपका प्रगट मन बल रूप जो शक्ति प्राण है, उसको उसमें आप लगाओ, तो आपको जो आपका चैतन्य प्राण है उसकी क्या होती है? अनुभूति व्यक्त होती है। समझ में आया? करने का प्रयास करना, वो सरल है और गंभीर है, लेकिन जब तक आप ध्यान नहीं दोगे भीतर उसके ऊपर संवेदन नहीं आएगा। जबकि आप निरंतर संवेदन वाले हो। प्रीति भाभी, निरंतर क्या हो रहा है? संवेदन हो रहा है, फिर भी ध्यान नहीं जा रहा है। किस पे ध्यान जाता है? सारे बाहरी सामान के ऊपर, लेकिन भीतर ध्यान नहीं जाता है। आपको क्या ध्यान देना है? काका जी, पिछली बार पूछा था ना आपने, वो बता रहे आपको। मैं मैं वो कितना वृद्ध हुआ है? शरीर वृद्ध हुआ है, ज्ञान वृद्ध हुआ है, अनुभव कितना वृद्ध हुआ है? अनुभव यानी मैं का एहसास कितना वृद्ध हुआ है? ठीक है, समझ में आया? सबको समझने लायक है। चलो आगे पंडित बढ़ते हैं। पंडित साहब, एक काय बल प्राण और शरीर पर्याप्ति में अंतर पढ़ाते हाँ। समय एक शब्द आपने प्रयोग किया था, काय वर्गणा की सहायता से। तो काय वर्गणा को हम आहार वर्गणा ही समझे क्या? हाँ, काय वर्गना जो है तो आहार वर्गना ही है। आहार वर्गना में औदारिक भी बनता है, उससे वैकरिक भी बनता है और आहारक शरीर भी बनता है, उन सब का नाम आहार वर्गना है। और काय वर्गना में फिर कारमान शरीर भी बनता है, तेजस भी बनता है, तो वो भी ले सकते भैया ये यहाँ पे जो सहयोग केवली के जो दो प्राण लिए ना, कायवल और आयु। अब जैसे जो वही जी फिर अयोग केवली में हुआ तो वहां कायवल काया है हैं। और काय बल प्राण नहीं है, नहीं है, क्योंकि योग चला गया है इसलिए कायवल का अभाव हो प्राण गया है। है। शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव हो गया है। 14वें गुणस्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता है। शरीर होता है, आयु होती है, शरीर के साथ संबंध होता है, फिर भी शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता, काय बल प्राण वो नहीं रहता, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं रहता। ठीक है, आपका चालू नहीं है माइक, उनका माइक चालू कर दो। आप तैयार हो जाओ सब लोग, सबसे प्रश्न पूछेंगे अभी। ये जितना ज्ञान केवली भगवान को होता है, क्या उतना ही ज्ञान सिद्ध भगवान को होता है? हाँ, केवल दोनों ज्ञान दोनों को समान होता समान होता है। अनुभूतियां दोनों की अलग अलग होती है, है? अच्छा। लेकिन केवल ज्ञान समान होता है। चलो, अब आपको मैंने काम दिया था, क्या काम दिया था?
लाभ बताना है आपको, प्राण पढ़ने का। लेकिन भैया प्राण तो अभी पढ़े, पर्याप्ति भी पढ़ी आपने, तो बोलो अभी करें कि शाम को करें? कौन कौन करके लाया, हाथ खड़े करना। अच्छा, करके लाने वाले बोल रहे हैं अभी, 1 2 3 4। जैन धर्म की 4 लोगों से काम नहीं चलेगा। ओ भैया अंकुर जी, एक दिन तो पढ़ाना कम से कम अपन ने पहले दिन। तो आपको ये कार्यक्रम करके लाना है, कॉपी में लिखा हुआ चाहिए मेरे को, शाम तक सबकी कॉपी में। कॉपी दी कि नहीं सबको? दिए। कॉपी का आधा पन्ना तो भरो। ये लहर के लाना है आपको, कम से कम 4 लाभ लिखने हैं। पर्याप्ति और प्राण को पढ़ करके क्या लाभ हुआ, बहुत अमेजिंग आएगा। जिस जिसको मरने के भय से वो लगता हो, मन कांपता हो, सब आ जाना, शाम को अपन चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने पास समय है। तो आप ये करके आना, वी विल टेक 15 मिनट्स टू डिस्कस दैट। क्या चीज डिस्कस करेंगे? पढ़ने का लाभ क्या है, समझ में आया? बहन जी, भाइयों, पीछे चेयरमैन जी, सबको लिख करके लाना है। सर, डॉक्टर सर, गांधी जी, क्या करना है? लिख करके लाना है, सबके लिए अनिवार्य है। भाई कुछ तो मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ तो बोलो। चलो, अब अपन चलते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि अपना पीछे रह गया था। अब आप क्या सेट हो चुके हो, आपको क्या क्या पर्याप्ति, अपर्याप्ति, प्राण, जीव के भेद प्रभेद वगैरह वगैरह हैं, वो समझ में आ गए। अब इसके आधार से अपन चालू करते हैं। जो मूल सबसे बड़ा अधिकार है, उसका नाम है जीव समास। जीव समास पढ़ेंगे अपन, सबसे बढ़िया चैप्टर है इसका। इसमें आपको इतना सारा मिलेगा, इतना सारा मिलेगा कि क्या क्या ही जीव होते हैं अपने को पता ही नहीं था। बहुत सुंदर अधिकार। जरूरत नहीं पेज नंबर की, यहाँ दिखेगा ना, 107 नंबर पे है वैसे। चलिए, जीव समास प्ररूपणा है दूसरे नंबर की। जीव समास में क्या बताएंगे और क्यों बताएंगे, वो पहली गाथा है, उसके आधार से देखते हैं। जे हिम अणे या जीवा णजते बहुविहाविता जादे ते पुण्य संगहि दत्ता जीव सब सत्य विण्या। जेहिम, जिनके द्वारा, अणेया जीवा, अणेया जीवा यानी अनेकों जीव, णजन्ते, जाने जाते हैं, बहुविहा, बहुत प्रकारों के हैं, अनेक जीव हैं और अनेकों प्रकार के हैं। उनकी तज जाति, उनकी जातियां भी अनेकों प्रकार की है। ते पुण्य, उनको संगहित अथा, संग्रह करके अर्थों से जीवों को बताया जाता है। ते जीव समासा, वे जीव समास कहलाते हैं। इति विण्णेया, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात क्या है, जीव समास में क्या बताना चाहते हैं? जीव और जीवों की जाति, जीवों का संग्रह। जीव जानते हो आप? जीव जानते हो आप? जीव जानते हो आप? हाँ, 3 बार में समझ में आया। समास जानते हो आप? समास सुना? समास, ध्रुव, छठी पढ़ी, 8वीं पढ़ी, हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम से? अरे बहुत बढ़िया बेटा। फिर भी बेटा समास से पढ़ाते हैं वहां पर। समास पढ़े आपने? समास, संधि समास नहीं पढ़े? आई बताते हैं आपको। नीला है कंठ जिसका, याद आया? राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। बनारस ही है दास जिसका। आप लोग बनारसी दास हो कि नहीं हो? ये लोग भी बनारसी दास हैं, ये लोग भी बनारसी दास हैं, मैं भी बनारसी दास हूँ। कैसे ही बताते। बनारसी पान के दास हैं ये बनारसी दास, बनारसी साड़ी के दास हैं ये बनारसी दास, और बनारस में जिनका जन्म हुआ, ऐसे पार्श्वनाथ के हम दास हैं, वो बनारसी दास। अब बताओ आपको कौन सा बनना है? ऐसे बनो बनारसी दास।
लाइक खड़े हो गए पान की दुकान में, बनारसी पान चाहिए हमको। अरे पान मसाला छोड़ दो, मुंह ठीक रखो और साड़ियां खरीद खरीद करके अपना घर खराब नहीं करो, शांति से जियो अच्छे से। भगवान पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ की जन्मभूमि, तप भूमि, गर्भ कल्याण की भूमि, ऐसे पार्श्वनाथ की स्थली गंगा नदी के किनारे, जहाँ पर जिनको देख करके वैराग्य हुआ। सुगंग तनी देखत सुतरंग गए थे, तो वहां पर एक तापसी था, वो तपस्या कर रहा था, और वो देखा जब कि यहाँ पर तो आग में क्या जल रहे हैं, जीव जल रहे, नाग नागिन। उन्होंने कहा अरे सुन भ्रात, क्या कर रहा है, करे मत जीव तनी बहु घात, मत करो जीवों का घात, भयो तब कोप, कहे कित जीव। उसको गुस्सा आया, क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहा है, यहाँ कहाँ जीव दिखाई दे रहे तुमको, तो लकड़ी जला रहे, पंचाग्नि तप तप रहे। भयो तब कोप, उस तापस को कोप आया, गुस्सा आया। कहे, उसने बोला कित जीव, कहाँ है जीव, जले तब नाग दिखाए सजीव। तो उसने उन्होंने लकड़ी चीरी और देखा, देखो नागिन का जोड़ा है, तुम्हारे चक्कर में सब जल गए। सब लोगों ने थू थू किया उस व्यक्ति के ऊपर, अरे कैसा तप तप रहे। अज्ञान में कुछ समझ में नहीं आता है, अज्ञान में ऐसा लगता है हम सही कर रहे हैं, और गुस्सा आता है, कोई समझाने जाए तो गुस्सा आता है। सुनता नहीं है व्यक्ति, बिल्कुल नहीं सुनता है। आप सुनते हो, आप सुनते हो, अपनी कल्पना से कुछ भी मान लेते हैं। हम जो मानते हैं ना, वो सब सही है, और बाकी जितना दूसरा कुछ कहे वो सब गलत है। हम जैसी पूजा करें, हम जो स्वाध्याय करें, हम जो मंदिर में क्रिया करें, वो तो सब सही, और दूसरा जो करे सो गलत। हम जैसा खाना बनाए वो परफेक्ट, और दूसरे ने बनाया सब गड़बड़। हमने जैसा कार्यक्रम कर दिया, घर सजा दिया, वो सब सही, और दूसरा करे सो गलत। अपनी अपनी इतनी चलाने की, अपने आप को सही मानने की, अपनी कल्पनाओं में जीने की आदत है कि व्यक्ति सीख ही नहीं सकता। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हो हम में भी कमियां हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें दोष होंगे, उसमें कुछ कमियां होगी, वो कोई दूसरा कह रहा है तो सुनने लायक है। कहा था ना आपसे, एक बोलना और चार सुनना, उल्टा नहीं करना। एक सुनी, चार बोली, चार सुनाई, ईंट का जवाब, ऐसा काम नहीं करना है। इतना गुस्सा काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। बच्चे होते कि नहीं, माँ बाप कुछ सिखाएं तत्काल बिगड़ते हैं। तो अपन भी तो बच्चे बन रहे, इतने बड़े हो गए फिर भी किसी की सुनने के तैयार नहीं। बताओ आप किसकी सुनने को तैयार हो, सोचना घर जाकर के। हम किसकी सुनने को तैयार हैं, किसी की नहीं, किसी की सुनने के तैयार। अपने मन की सुनते हैं अपन, तो अपने मर्जी के मालिक है, राजा है, जो मन में आता सो करते। ऐसा मन मर्जी का जो जीवन है ना, कुछ भी काम का नहीं। इसलिए वो पूजा पढ़ो ना आप, तब उसमें देखो पार्श्वनाथ भगवान जैसा जीव आ करके समझा रहा है, क्या कर रहे हो, तो उसको गुस्सा आया, भय तब कोप। इतनी मार्मिक पंक्ति समझने के लिए, बड़ा व्यक्ति तीर्थंकर जैसा जीव, पूरा बनारस जिनकी पूजा करता है, बनारस में पुणे में फेमस है कि ये व्यक्ति तीर्थंकर का जीव है, पवित्र है, देवतागण आके सेवा करते हैं, गर्भ कल्याण के समय रत्न बरसे थे। और जो तापसी था और कोई नहीं था, उनका नाना, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आया था, पता ही नहीं, खुद का नातिन। उस नातिन की बात सुन करके, अरे ये कल का बच्चा छोकरा छोटा सा क्या बताएगा, अरे क्या क्या बताएगा, उम्र मत देखो, उस व्यक्ति की दशा देखो, कौन जिए हो, कितना पवित्र है, तीन ज्ञान का धारक, और पूर्व भव में तपस्या करके आया हुआ, स्वर्ग से उतरा हुआ, वर्तमान में दीक्षा लेने वाला, केवल ज्ञानी होने वाला, इतना भव्य प्राणी है, कुछ कह रहा है तो सुनो। क्या बोल रहा, गुस्सा मत करो, तत्काल रिएक्शन मत करो, तत्काल रिएक्ट मत करो हर बात पे, थोड़ा सा सब्र से सुन लो। हर व्यक्ति को, हर लड़के को, हर पुरुष को, हर ऑफिसर को, हर बहू को, सास को, बच्चे को समझने लायक है। तत्काल रिएक्ट मत करो। ऑफिस में मेल आता है ना, अनुभूति आया मेल, और फटाक से रिप्लाई मत करो, रुक जाओ, संभल जाओ, ठहर जाओ, आपका काम बिगड़ जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा।
ग्राहक सुनाता है वहां तो थोड़ा शांति रख लेता है व्यक्ति, ठीक है, ग्राहक ही देवता है, ग्राहक देवता है। तुम्हारे घर के लोग क्या वो शैतान है? अपने गुरु महाराज क्या शैतान है? अपनी जिनवाणी क्या बेकार है? थोड़ा शांति रखो, सुना रहे हैं सुन लो। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? सुन लो, आप तो समझ लो, कोई बात नहीं, समय रहते वो भी समझेंगे, इसलिए चलने दो। तत्काल रिएक्ट मत करो, नियम बांधो एक। क्या नियम? तत्काल रिएक्ट नहीं करना है। ये कर लिया ना आपने, आपके जीवन में कल्याण होगा, आप बढ़ोतरी होगी, आप पक्के से होगी, हर जगह होगी। आपका भाव समता में आने लग जाएगा, आपको करना आएगा तो यू विल बी एबल टू डू, कि कैसे करें हम इसको, कैसे ठंडे रह सकते हैं, बढ़ता जाएगा, वो भाव बढ़ता जाएगा, आपका भाव बढ़ता जाएगा। चलो, तो बनारसी दास हो गए बनारसी दास। तो क्यों आए थे बनारसी दास? समास। तो इतना लंबा कौन बोलेगा? भगवान पार्शनाथ जिनकी जन्म भूमि बनारस है, उन पार्शनाथ भगवान के हम दास हैं, तो संक्षेप में क्या बोल देते हैं? बनारसी दास। ठीक है। समास का प्रयोजन क्या होता है? लंबे लंबी बातों को छोटे में करना। ठीक है, तो वही समास यहाँ पर हमको प्रयोग करना है, कि जो बहुत सारी चीजें हैं, चीजों में भी जीव है, अनेकों प्रकार के हैं, अनंतों संख्या में है, उन सबको जानना है, उन सबको हम संग्रह करके संक्षेप में जान सकें, उसे बोलते हैं जीव समास। जैसे समास में शब्दों को इकट्ठा करते हैं, वैसे जीव समास में क्या किया? जीवों को इकट्ठा किया। तो वे जीव के धर्म जो सदृश हैं, समान हैं, जिनके आधार से जीवों को संग्रह किया जा सकता है, वे जीव समास कहलाते हैं। समझ में आया? चलो अब परिभाषा पढ़ते हैं। जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा अनेक जीव, उनकी अनेक प्रकार की जातियां जानी जाए, उन धर्मों को संग्रह करने वाला होने से क्या कहते हैं? अब देखो प्रॉब्लम क्या है अपने साथ। जीव कितने संख्या में? अरे जीव कितने होते हैं? कितने होते हैं? अनंत। अपने को जीव जानने हैं कि नहीं जानने? जानने। हे भगवान, अनंत जीव, अपने 100 नहीं जानते बन रही, अनंत कैसे जानेंगे? अब अनंत नहीं जान सकते आप, एक एक करके जाओगे नहीं जान सकते। तो आचार्य भगवान बोलते हैं इनके ऊपर दया करके भाई तुम्हें जीव जानने में आ जाए, हम क्या करेंगे? संग्रह करेंगे। अनंत प्रकार के जीव नहीं बताएंगे, शॉर्ट करके उन्होंने कहा 14 प्रकार के जीव हैं। कितने प्रकार के जीव हैं? 14। कैसे करेंगे? जातियों का संग्रह करके, पर्याप्ति अपर्याप्ति करके, कुछ इंद्रियों के माध्यम से, त्रस स्थावर के माध्यम से, काय के माध्यम से। तो जो जो समान शक्तियां, समान पर्याय पाई जाती है, उनके आधार से जीवों का क्या करेंगे? समास। जीवों का क्या करेंगे? संग्रह। जीवों करेंगे इकट्ठा। जैसे बोला भारतीय, तो भारतीय में क्या समझ में आया आपको? भारत के लोग। तो भारत के लोग तो कितने हैं? 1.25 अरब है। 1.25 अरब को अपने कितने शब्द में जान लिया? एक शब्द में। सबका क्या कर दिया? संग्रह। किस आधार पर? भारत के आधार पर। फिर हमने बोला भारतीय स्त्री, भारतीय पुरुष। तो भारत के 1.25 अरब लोगों को कितने भागों में बांट दिया? 2। इधर गए आधे, इधर गए आधे। तो हमने क्या कर दिया? स्त्री पुरुष और भारत के आधार से संग्रह करके जीवों को और जाना, भारत के लोगों को। तो ऐसे करके हमको जितने अनंत जीव हैं उन सबको जानना है। तो जानने के लिए आचार्य भगवान ने जो जो धर्म संग्रह करके जीवों को बता सकते हैं उनको बताया। उनके आधार से जो जीव बताए जा रहे हैं उनको कहेंगे जीव समास। समझ में आया? अब आया समझ में? तो उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से वे जो धर्म हैं, एकेंद्रीय धर्म, 2 इंद्रिय धर्म, पर्याप्त धर्म, अपर्याप्त धर्म, ये सब धर्म हैं। किस में पाए जा रहे हैं? जीव में पाए जा रहे हैं। जीव को छोड़ के दूसरा नहीं बताएंगे हम, पक्का गारंटी से कह रहे हैं आपको, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा का निर्वाह करेंगे। तो जीव की ही जो पर्याय हैं, जीव में ही जो दशाएं पाई जाती है,
उन पदार्थों, उन पर्यायों से जीवों को बताएंगे, तो उन पर्यायों का नाम ही क्या दिया है? जीव समास। तो वो जो आधार हैं, उन आधारों को, जातियों को हम जानेंगे। कौन कौन सी जातियां होती है, वो कौन कौन से धर्मों का यूज करेंगे, वो अगली गाथा में देखते हैं। गाथा नंबर 71। तस चदुजुगाण मध्ये अविरुद्धेऽहं जुदजादिकम् उदये जीव समासा हन्ति हो तद्भव सारिच्छसा मन्ना। तस चतु जुगाण मध्य। अब यहाँ पर आचार्य भगवान जीव समाज जो चैप्टर है उसका आधार क्रिएट कर रहे हैं कि हम जो जीव समाज बताएंगे कौन कौन से धर्मों के आधार से बताएंगे। तो उन्होंने कहा तस चदु जुगाण, त्रस आदि 4 जुगाण यानी युगल हैं। कौन कौन से युगल? त्रस का युगल यानी त्रस स्थावर, बादर का युगल यानी बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। ये हो गए 4, 4 का युगल यानी जोड़ा, कपल। तो 2 2 आ गए तो कपल हो गया। अविरुद्धेहिम, इनको अविरुद्ध रूप से कंबाइन करेंगे। और जाति कम उदये, जाति नाम का कर्म है उसको भी लो। तो जाति नाम का कर्म होता है एकेंद्रीय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। तो इनको जुद यानी इनको जोड़ो। तो 4 तो हुए युगल, 1 हुआ जाति नाम कर्म। इन सब के होने पर अविरुद्धेहिम, जहां जिसके साथ जो लगाया जा सकता है ऐसा उनको कंबाइन करेंगे तो जीव समासा होन्ति, जीव समास उत्पन्न होते हैं। यानी जीव समास को जानने के लिए ये कर्म और कर्म की दशा जो जीव की है वो जानना आवश्यक है। तो कितने प्रकार के कर्म हो गए यहाँ पर? ये सब जो लिखे ना, ये जीव की दशा भी है और ये कर्म के नाम भी है। त्रस नाम का कर्म भी है और त्रस नाम की जीव की पर्याय भी है। स्थावर नाम का कर्म भी है, स्थावर नाम की जीव की पर्याय भी है। ऐसे ही बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, पर्याप्त, जातियां, ये सब कर्म हैं और कर्म के साथ में जीव की पर्याय भी है। ठीक है, तो इन सब के होने पर अभी कर्म को यदि आप गणना करो, कितने कर्म हो गए? कितने कर्म हो गए? 8 कि 9 कि 13, 14? देखो भाई, 8 दिख रहे हैं आपको? 8 दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। 8 के अलावा जाति, जाति कितनी होती है? 5। तो कितने कर्म हुए? 5 5। तो 8 और 5 13, 13 प्रकार से अपने को समझना है और फिर उसको कंबाइन करेंगे तो 14 निकल के आएंगे, 19 भी निकल के आएंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी को कठिन लग रहा हो ना अभी तक, आप दूसरों को ही बुला लेना। अब सब क्या सरल सरल है, अब तो आपको ऐसे ही आता जाएगा, अब कुछ भी कठिन नहीं है। अभी तक कठिन कुछ था क्या? तो अब तो और ही सरल है। अभी तक यदि आपने झेल लिया तो अब आगे का झेलना तो बिल्कुल क्या बोलते हैं वो, लॉलीपॉप है, मक्खन का लड्डू है जैसे कोई। आपको कुछ भी नहीं करना, मुंह में रखना है, अपने आप गल जाएगा। आपको आना है और बस बैठना है आंखें खोल करके हो, और फिर अपने आप ये सब आता जाएगा। इस प्रकार से इन सब के होने पर जीव समास होते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है तब भव सारिच्छ सामन्ना। जो जीव समास हैं वे कैसे हैं? तद भव सामन्ना, भव सामन्ना यानी ऊर्ध्वता सामान्य रूप और तिर्यक सामान्य रूप जो धर्म है उनको जीव समास कहते हैं। शब्द सुने कभी आपने ये? ऊर्ध्वता सामान्य, तिर्यक सामान्य? नहीं सुने? चलो अपन सुन लिए तो वापस से सुना देंगे आपको। ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहते हैं? ऊर्ध्वता यानी होता है लंबाई, लंबाई को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। जो डायग्राम्स होते हैं ऊर्ध्वता दिखाई जाती है काल से, काल को ऊर्ध्वता से दिखाया जाता है। जब हम बनाएंगे ना नीचे से लेके ऊपर तक, तो वह काल को रिप्रेजेंट करता है, एक ही जीव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक जीव चला जा रहा है तो कभी क्या है वह
एक इंद्रिय है, कभी क्या है, दो इंद्रिय है, फिर क्या है, बादर है, कभी सूक्ष्म है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, दो इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, एक इंद्रिय है, सब क्या है, वो एक ही जीव है। तो उस एक जीव में काल 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 पाकर के होने वाली दशाएं, हर एक दशा अलग अलग है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं है, दो इंद्रिय पंचेंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय एक इंद्रिय नहीं है, जीव एक ही है, लेकिन उसकी जो दशाएं हो रही है वो दशाएं कैसी हो रही है, अलग अलग। जो अलग अलग हो रही है उसका नाम है ऊर्ध्वता विशेष। जो अलग अलग दिख रहा है ना आपको, एकेंद्रिय एकेंद्रिय द्विंद्रिय एकेंद्रिय एकेंद्रिय द्विंद्रिय पंचेंद्रिय त्रिंद्रिय, ये रैंडमली जो भी जो जीव बनता जा रहा है तो वो होता जा रहा है। तो हर प्रकार की दशा है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है कि नहीं है। हम ही कभी एकेंद्रिय थे, हम ही आज पंचेंद्रिय हैं। तो एकेंद्रिय जो था वैसा ही पंचेंद्रिय है क्या? पंचेंद्रिय मरण करके चार इंद्रिय बन जाए वैसे ही चार इंद्रिय है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो वो जो अलग अलग दशाएं हैं उनका नाम है ऊर्ध्वता विशेष। विशेष है तो पर्याय को बता रहा है, अलग अलग पर्याय को बता रहा है। लेकिन जो वो एकेंद्रिय है वही द्विंद्रिय है, वही चार इंद्रिय है, वही पंचेंद्रिय है, वही फिर से पर्याप्त है। तो वही वही है कि कोई और है? मैं ही एकेंद्रिय था, वही मैं हूँ, वही दो इंद्रिय था जो मैं आज पंचेंद्रिय हूँ, वही हो कि दूसरे हो? वही हो ना। तो वो जो भिन्न भिन्न विशेषों में एकत्व है उस एकत्व का नाम है ऊर्ध्वता सामान्य। अनेक दशाओं में सामान्य जो है वह ऊर्ध्वता सामान्य है, और ऊर्ध्वता सामान्य में जो अलग अलग है उसका नाम ऊर्ध्वता विशेष है। नहीं समझ में आया? अलग 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 अवस्थाओं में जो एक ही है उसका नाम क्या है? सामान्य। और सब सामान्यों में जो अलग 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 है उसका नाम है विशेष। सामान्य में विशेष है कि विशेष में सामान्य है? सामान्य में विशेष है कि विशेष में सामान्य है? दो है कि एक है? एक ही है। कौन एक है? अहम एक को, अहम एक को। एक है, एक में ही अनेक है, अनेक में ही एक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग विशेष हो कि सामान्य हो? आप लोग विशेष बन के बैठे हो कि सामान्य बन के बैठे हो? भैया विशेष तो आप बैठे हो ऊपर, हम लोग तो सब चटाई पे नीचे जमीन पे सामान्य बन के बैठे। सामान्य बन के बैठोगे, सामान्य बन करके आओगे तो आपको विशेष की उपलब्धि होगी, और विशेष बन करके आओगे तो सामान्य भी छूट जाएगा। सामान्य बन करके आओगे भाई साहब, सामान्य बन करके आओगे तो क्या होगा? विशेष की उपलब्धि होगी। क्या विशेष? आनंद विशेष, ज्ञान विशेष, सम्मान विशेष, आपका वीर विशेष, आपका उत्साह विशेष, वो सब विशेष आएगा। हम सामान्य हैं, हमको कोई टेबल नहीं चाहिए, कोई चेयर नहीं चाहिए, कोई पाटा नहीं चाहिए, कोई महार फूल माला तिलक शॉल कुछ नहीं चाहिए। हम क्या के लिए आए हैं? हम भक्ति के लिए आए हैं, हम ज्ञान के लिए आए हैं। हम सामान्य जीव हैं, सामान्य रूप से आए हैं, तो आपको विशेष ज्ञान मिलेगा। अब आप पीछे बैठे कि आगे बैठे, आओ भैया तुम आगे बैठो, तुम पीछे बैठो, इतना विशेष करने लग जाओ, एक को आगे बुलाओ, बाकी के मन खराब होते। एक को विशेष करो, सबकी सामान्यता खराब होती है, इसलिए हम नहीं बुला पाते कि तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे चले जाओ। अब आप जल्दी आ जाओ और बैठ जाओ जहाँ आकर के बैठना है। लेकिन यदि आप सामान्य बन के आओगे, आपका दिमाग सबका शांत रहेगा और आपको विशेष ज्ञान की उपलब्धि होगी। आपकी पर्याय में विशेष रूप जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है उसका प्रगटीकरण होगा, और आप विशेष बन करके आओ।
हम तो भैया ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य पुरुष हैं, हम प्रतिमाधारी हैं। आपने ये छोटा पाटा क्यों लगाया? यहाँ पर इतना बड़ा ताकत चाहिए मुझे। सबके मन खराब, अपना भी खराब, इनका भी खराब। विशेष बन करके आए हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ दे सकते हो, ना किसी से कुछ ले सकते हो। आप लोग शादियों में जाते हो, हाँ तो बोलो, सामान्य बन के कि विशेष बन के? बताओ बहनों, शादियों में जाते कि नहीं जाते? हाँ तो बोलो, सामान्य बन के कि विशेष बन के? विशेष बन करके, विशेष बन करके। और फिर क्या लेकर के आते हैं? कचरा, झगड़ा, राग द्वेष, उसका तेरा मेरा सब कर कुरा करके। क्यों आते? विशेष बन के गए थे। मंदिर में आओ आप, रोज हम तो मंदिर जा रहे, सामान्य जा रहे, तो कुछ लेकर के आओगे आप? शांति, भक्ति, समता, कषाय का उपशमपना, औपशमिक भाव, वो लेकर के आओगे। क्यों लेकर के आओगे? सामान्य में गए थे। सामान्य में रहो, ये संदेश है। कैसा रहना है? सामान्य में। कहीं जाना है अपने को, कहीं जाना है, चले जाओ ऐसे ही। बुलावे का, निमंत्रण का इंतजार क्यों कर रहे? एक शब्द का छूट हो जाए, कम हो जाए, तो आप जाना बंद क्यों कर रहे? एक पत्रिका बनी, पंच कल्याणक पत्रिका, तो हमने देखा पंडित जी नहीं आ रहे, तो हमने आयोजकों से पूछा कि भाई पंडित जी आ रहे थे, तो पंडित जी को आप नहीं बुला रहे हो, क्या बात है? बोले हम गए थे तो वो नहीं आ रहे हैं। मैं पहले तो आ रहे थे, आपने स्वीकृति ले ली थी। बोले थी, लेकिन क्या हुआ, बाल बाल बच गए। मैं क्या चक्कर है? बोले वो लिखा था ब्रह्मचारी पंडित जी, और वो क्या है, बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल बाल बच गए। बाल बोले बाल लिखना रह गया, तो पंडित जी पंच कल्याणक में नहीं आए। एक गजब क्या, अच्छा बाल बाल बच गए। अरे एक शब्द मिट गया, इतने विशेष हो, इतने विशेष हो कि बाल छूट गए तो तुम्हारा पंच कल्याणक छूट गया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने के भाव टूट गए। कितना तुम्हें विशेष बनने की रुचि है। एक शब्द छूट जाए, प्रतिमाधारी भैया। बोले भैया आप आ ही नहीं रहे। बोले प्रतिमा, प्रतिमा तो सब गई पहाड़ में, पढ़ाना लिखाना गया साइड में, तुमने शब्द कैसे नहीं लिखा हमारे लिए, हमारे सम्मान में? इतना ज्यादा विशेष नहीं बनो कि एक चीज कम हो जाए तो उतने में तो आदमी गड़बड़ हो जाए, गायब हो जाए। कितनी कषा है, कितना अहम भाव है, बताओ। इसलिए जाने दो। कम से कम इतना निर्णय रखना, जो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक क्षेत्र है, पंच कल्याणक है, पूजा है, भगवान का मुनिराज का प्रवचन है, दीक्षा महोत्सव है, वहां पर आपको कोई नहीं भी बुलाए, भाई साहब नहीं भी बुलाए, पूरा ओपन निमंत्रण है, सारे भव्य जीवों को आमंत्रण है, सब लोग आओ। मंदिर में आने के लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना। हम भाभी से पूछ रहे थे, वो व्यक्ति नहीं आए, वो व्यक्ति नहीं आए, तो बोले भैया उनको बोलना रह गए थे। मैंने कहा इतना बड़ा पेम्पलेट तो छपा है, प्रवचन में आने के लिए क्या सबको अलग से कार्ड बटेंगे क्या? आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। ब्याह हो रहा है क्या किसी का? ब्याह के लिए कार्ड चाहिए रहता है। भगवान के मंदिर आने के लिए, अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए कोई कार्ड नहीं चाहिए आपको। क्या चाहिए? एक जानकारी पर्याप्त है। समझ में आया? नहीं तो आप कषाय में आकर के बहुत अहित करोगे अपना। बाकी सब जगह आप कार्ड का इंतजार कर लेना करते हो तो, लेकिन नियम लेना, ये अमन भैया नहीं भी बुलाए आपको पर्सनल फोन करके, तब भी ओ शिविर तो लग रहा है, जिनवाणी तो बच रही है, चलते हम भी। ठीक है, समझ में आया? है कि नहीं सही? चलो तो अपन चलें, घर नहीं, ऊर्ध्वता सामान्य। अब उनको ये बोलना है जीव समास है, तो अनेकों दशाओं में जो विविधताएं पाई जा रही है, उसमें एक जीव को हमको बताना है। उस एक जीव के जो धर्म है वो जीव समास है, तो वो ऊर्ध्वता सामान्य में ऊर्ध्वता विशेष है, वो जीव का समास है। अनेकों पर्यायों में एक ही जीव चल रहा है। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर है। ये इसलिए सुंदर है कि आपको तो अभी केवल एक पर्याय दिख रही है,
केवल पंचेंद्रियपना दिख रहा है, तो आपको उतना ही दिख रहा है। उनको ये कहना है कि इतना ही नहीं देखो, आप पंचेंद्रिय के आगे पीछे देखो। उस पंचेंद्रिय के आगे पीछे त्रिंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, त्रस है, बादर है, सूक्ष्म है, पर्याप्त है, प्रत्येक, साधारण, सब है। उन सबों को देखो, तो आपका जो विजन है वो बड़ा होगा। आप अपने आप को बड़ा जीव देख पाओगे, लंबा जीव देख पाओगे। उस लंबे जीव का नाम है जीव समास। अनेक समयों में संग्रह किया, अनेक काल का संग्रह किया हुआ जो जीव का धर्म है, उसका नाम है जीव समास। समझ में आया? एक ही जीव में लगा रहे अभी हम, ये अभी अनेकों जीवों में लगाना है। ये केवल किस में लगाया है? एक ही जीव में। अनेक समयों की पर्याय जिस एक द्रव्य में है, वह एक द्रव्य अन्वय रूप ऊर्ध्वता सामान्य, उसी की पर्यायवाची नाम है तद्भव सामान्य। तो नाना दशाओं में पाया जाने वाला अन्वय सामान्य ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य कहलाता है, और उसी को जीव समास कहते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा है तिर्यक सामान्य। तिर्यक यानी होता है तिरछा, पूर्व पश्चिम, लेफ्ट टू राइट, उसको बोलते हैं तिर्यक। ये ऊर्ध्वता लिया था ने टॉप टू बॉटम। तिर्यक सामान्य में क्या करेंगे? मल्टीपल लोग लेंगे, अनेकों जीवों को लो, उन अनेकों जीवों में पाया जाने वाला जो सामान्य धर्म है उसको जीव समास कहते हैं। अनेकों जीवों में यानी इतने सारे जीव बैठे हैं, इन सारे जीवों को क्या एक शब्द से अपन समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? जीव नहीं, जीव में तो फिर हवा पानी सब आ जाएंगे। कौन से जीव? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव। आप कौन हो? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। ये सब कौन है? संगी पंचेंद्रिय। ये सब कौन है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है। तो हमने क्या करा? अलग 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 जीवों में पाया जाने वाला जो एक धर्म था, उनकी जाति बना ली। तो जाति बना करके सबको समझ लिया। उस सामान्य धर्म को बोलते हैं तिर्यक सामान्य धर्म। ऐसे ही सारे एकेंद्रिय को लो। एकेंद्रिय है अनंत, अनंत को अलग अलग गणना करने जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। हम तो क्या कहेंगे? एक इंद्रिय। उस एक इंद्रिय जाति से सारे अनंत जीव क्या हो गए? संग्रहित हो गए, इकट्ठे हो गए। ऐसा इकट्ठे जो जीव हुए हैं उनको बोलते हैं तिर्यक सामान्य रूप धर्म। उससे जीवों को बताएंगे, उसी को बोलेंगे जीव समास। समझ में आया आपको? अनेकों जीवों में समानता देखना और एक जीव में समानता देखना, दोनों को नाम उन्होंने जीव समास में दिया है मूल गाथा में। तो यहाँ जो चलेगा वो चलेगा प्रधानता से तिर्यक सामान्य के आधार से। जो मल्टीपल अनंत जीव हैं, अनेकों जातियों वाले जीव हैं, उनको संग्रहित करके जीव समझाए जाएंगे। समझने की नहीं आपको? जीव समास जानने हैं कि नहीं? एक श्लोक है, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोय, जीव जाति जाने बिना। दया कहाँ से होए? दया दया तो सब करते हैं अभी तक, लेकिन आपको पता ही नहीं है जीव जिस पे दया करनी है वो जीव है कौन सा। तो जिसको दया का पालन करना हो उसको जीव समास जानना अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जीवों की संख्या क्या, योनि क्या, कुल क्या, अवगाहना क्या, कितने प्रकार के, किसकी दया पालोगे? देखो एक जगत में ईसाई मत है तो कहते हैं हम दया पालते हैं, लेकिन आपको भी लगता है, बच्चों को भी लगता है वास्तव में वो दया पाल रहे, हम नहीं दया पाल रहे। लेकिन आपको जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको समझेगा कि जैन ज्यादा दयालु हैं कि ईसाई ज्यादा दयालु हैं। ज्यादा दया धर्म का पालन वास्तव में करने की शिक्षा किस जगह दी गई है? हम तो हर व्यक्ति को, हर पदार्थ को, हर चीज को जीव मानने तैयार है। और वो केवल किसको जीव मानते हैं? केवल मनुष्यों को। मनुष्यों में भी गिनती के मनुष्यों को, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस से। लेकिन यहाँ पर बिना किसी भेद भावना के अच्छे से जिसमें जीवत्व पाया जाता है सबको जीव सिद्ध किया जाएगा। ऐसा जीव समास अब विस्तार से अपन शाम को पढ़ेंगे। आप शाम को आओगे कि नहीं आओगे? काम करके आना, काम करके आना। कौन सा काम? पर्याप्ति और प्राण पढ़ करके क्या लाभ हुआ। और अब सबसे सिंपल चैप्टर शाम को विस्तार से चालू होगा। क्या क्या प्रकार की जीव जातियां हैं वो बताई जाएगी। दिन में भी क्लास लगेगी 3 से लेकर के 4 बजे तक। गणित की कक्षा है
बहुत सुंदर है, मजेदार है, आना, आपको खूब सारा सीखने को मिलेगा। एक सूचना है